हेलो बच्चों, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा वंस अगेन। भाई टॉपिक दिख रहा है एसी सर्किट्स का सेकंड लेक्चर आज शुरू होने वाला है। आई होप सो बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 देख के आए होंगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इस वक्त के लिए। क्योंकि अगर लेक्चर नंबर 1 समझ में नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत देगा इस चीज़ में। तो लेक्चर नंबर 1 को ध्यान से एक बार देख लेना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। समझे बात? और लेक्चर नंबर 1 इसके नीचे होगा, एक बार देख लो उस चीज़ को, एक बार देख लेना उस चीज को याद से, उसके बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 1 भाई, लेक्चर नंबर 1 में क्या किया था एक बार दिखा दूं, क्या किया था एक बार दिखाना तो पड़ेगा, तो दिखा देता हूं। तो लेक्चर नंबर 1 में जो किया था उसकी बात करते हैं। लेक्चर नंबर में हमने पढ़ा था रजिस्टर के बारे में, देखा था कि रजिस्टर क्या होता है उसके बारे में देखा। तो यहाँ तुम्हारे लिए याद दिला देता हूँ कि लेक्चर नंबर में किया था, रजिस्टर किया था, रजिस्टर किया था, फिर इंडक्टर किया था और कैपेसिटर भी कर लिया था। इन सबका हमने समराइज करा के ले भी लेता हूं उनसे। रजिस्टर में कोई लैग कोई लीड नहीं होता, वोल्टेज एंड करंट दोनों भी इन फेज में होते हैं। इंडक्टर में हमारा करंट लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है, और कैपेसिटर वाले पार्ट में उल्टा होता है, वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करता है। ये बात हमने वहां पर देखी है, बहुत बढ़िया तरीके से देखी है। और इसके लिए एक ट्रिक भी थी, वो था देखिए ना। तो पहले 3 पकड़ोगे, लास्ट के 3 पकड़ोगे। पहले 3 में क्या है? कैपेसिटर, इंडक्टर, आई वी और आई करंट ही है। ये आई क्या है? करंट है। वी क्या है? वोल्टेज है। और आई क्या है? करंट ही है। तो यहां देखो, पहले क्या आ रहा है? करंट। कैपेसिटर में पहले क्या आ रहा है? करंट। करंट लीड वोल्टेज। अब इस वाले में देखो, एल यहाँ है, पहले क्या आ रहा है? वोल्टेज। तो वोल्टेज लीड करंट। कैपेसिटर में करंट पहले आ रहा है तो करंट लीड वोल्टेज। इंडक्टर में पहले क्या आ रहा है? वोल्टेज, तो वोल्टेज लीड करंट। देखो, है ना। अब अगर याद ही करना है कितने से लैग और लीड था, तो याद कर लो तो अच्छा हो जाएगा। ये लैग और लीड था π/2 से, दोनों भी था π/2 से, है ना। और इनके वेव फॉर्म फेजर्स बनाए थे, और कहा भी था सिर्फ एक फेजर डायग्राम का तुम लोग को 1 से लेकर 1.5 मार्क्स मिल जाता है। तो भाई ध्यान से करना, उस चीज़ को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लेक्चर नंबर 1 थोड़ा सा बड़ा था, ऑलमोस्ट 2 घंटे का था। अब ये भी टॉपिक का देख रहे हो, थंबनेल पे क्या लिखा है हम लोगों ने? LCR एंड पावर। लेक्चर्स बड़े बड़े हो रहे हैं, क्योंकि LCR भी होगा और पावर भी होगा। लेक्चर बड़े बड़े इसलिए हो रहे हैं मेरे भाई कि हमें टॉपिक जल्द से जल्द कवर करना है, जल्द से जल्द सारा कवर करना है। और तुम्हारा 1 शॉट वीडियो तुम्हें देने हैं, 1 शॉट भी देने हैं, उसके बाद पूरा रिवीजन भी करना है। तो जिनको जिनको पता है, न्यू इंडियन एरा से जुड़े हुए हैं, उनको पता होता है कि यार एग्ज़ाम से पहले हम लोग महा रिवीजन वाला भी काम करते हैं, कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा देते हैं। तो भाई तुम्हें जुड़ के रहना है इस चैनल से, तुम्हें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से मिलती रहेगी। और रहा सवाल किसी चीज़ का जो डाउटफुल आ रहा है या कौन से लेक्चर्स नहीं आ रहे, तो बच्चों तुम लोग कमेंट करते हो, कमेंट पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो आज का लेक्चर का शुरू होने वाला है वो है तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक, वो है LCR। तो LCR दमदार टॉपिक है, तो लिखते भी अलग कलर से हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। LCR, LCR का रियल मीनिंग क्या होता है? ये L मतलब क्या है? इंडक्टर है। क्या है? इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। इसको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तीनों कनेक्ट किए गए सीरीज में। तो तीनों को कनेक्ट करता हूँ सीरीज में तुम्हारे लिए। तो ये फर्स्ट वाला आ गया तुम्हारा रजिस्टर, ये आ गया इंडक्टर का सिंबल, ये होता है, आई होप सो पता हो। और ये तुम्हारा कैपेसिटर का सिंबल, ठीक है। और ये डायग्राम तो नहीं, यहाँ से एंड करके नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ लगा देता हूँ एक सोर्स। अब तक डिसाइड नहीं कर रहे हम लोग, अब तक डिसाइड नहीं कर रहे कि करंट सोर्स है कि वोल्टेज सोर्स है। डायग्राम थोड़ी बड़ी हो गई तो छोटा कर लेते हैं। हाईटेक चीज़ अगर मेरे हाथ में दे दोगे तो यार मैं तो उसको अपने तरीके से बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करूँगा ना, छोड़ूंगा थोड़ी। हर एक चीज़ का इस्तेमाल तो मैं सही तरीके से कर लूँगा फिर उसका। चलो चंगा यार, इतना ही ठीक है। इसका रजिस्टर की अगर बात कर लें तो इसका रजिस्टर तुम्हारा कैपिटल R, इंडक्टर L, और ये तुम्हारा C। अगर किसी ने बोला, सवाल आया सर LCR लिखा है तो इंडक्टर पहले क्यों नहीं? सीरीज है मेरे भाई, चल जाता है, फर्क नहीं पड़ेगा, है ना।
तो वो सीन है। अब तक हमने जो काम किया था ना तीनों में, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर में, हर बार हमने लिया था वोल्टेज सोर्स। क्या लिया था? वोल्टेज सोर्स। इस बार काम उल्टा करेंगे। हमने पूरे इक्वेशन बनाने के बाद ड्रॉ किया था फेजर, इस बार पहले फेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले फेजर, फेजर के बाद तुम्हें बनाएंगे इक्वेशन। समझ में आ रहा है? हमने सीखा भी था कि जो चीज यहाँ एज्यूम करते हैं उसका उल्टा ढूंढते हैं। अगर यहाँ मैं वोल्टेज एज्यूम करूंगा तो करंट ढूंढूंगा, तो अब तक हमने वही काम करते हैं, वोल्टेज एज्यूम किया है, करंट ढूंढा है। इस बार उल्टा करेंगे, करंट एज्यूम करेंगे, वोल्टेज को ढूंढेंगे। बढ़िया आ रहा है ना? उल्टा करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ करंट का इक्वेशन, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा सा पॉइंट छोटा कर दूं, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। बस कंसिडर रजिस्टर, इंडक्टर and capacitor connected in series, with AC करंट सोर्स। मैंने कहा था ना इस बार उल्टा है। करंट सोर्स थ्योरी में कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस जहां जहां वोल्टेज सोर्स था वहां करंट सोर्स आ गया, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इंडक्टर का बिहेवियर, कैपेसिटर का बिहेवियर लिखना पड़ेगा। इंडक्टर का बिहेवियर क्या है, कैपेसिटर का बिहेवियर क्या है, लिख देते हैं। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा लाइन वगैरह मार के लिख लेते हैं। चलो ये आ गए इसमें, चलो परफेक्ट आया। अब ब्लू कलर से लिख रहे हैं तो ब्लू कलर से लिखते हैं। AC वोल्टेज लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ AC वोल्टेज। हम लोग क्या निकालते हैं पता है क्या? हम लोग उसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। इसका रेजिस्टेंस निकालता हूँ, इसका रेजिस्टेंस निकालता हूँ, इसका रेजिस्टेंस निकालता हूँ। तुम्हें पता होता है इसका जो आता है रेजिस्टेंस वो होता है तुम्हारा XL, इसका होता है XC, इसका होता है R, वो तो पता ही है। तो लिखते हैं मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास है सीरीज में। किसमें? सीरीज में। तो पता होता है कि PVSI, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट, सीरीज में क्या? करंट कांस्टेंट। तो इस वाले केस में तुम्हारा करंट थ्रू आउट सेम रहेगा, है ना, पर वोल्टेज क्या होगा? बदलता रहेगा। वोल्टेज, इसका वोल्टेज बदलेगा, इसका वोल्टेज बदलेगा, इसका वोल्टेज बदलेगा। पर मुझे पता है इसका वोल्टेज तो बदल रहा है, पर सबकी हमें पता है ना एक करंट सोर्स है, ये करंट अगर खुद बदल रहा है तो वोल्टेज तो खुद बदल रहेगा, क्योंकि वेरिएबल करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, ऐसा करंट जो कंटिन्यूसली बदल रहा होता है। अब मुझे बताओ करंट अगर बदल रहा है तो वोल्टेज भी क्या बदल रहा है? बदल रहा है ना। पर मुझे पता है अगर वोल्टेज बदल रहा है, पर मुझे एक चीज तो पता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं बदलेगी। मैक्सिमम वैल्यू बदलेगी क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगी। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा। जो चीज बदलेगी उसको कैसे निकाल सकता हूं मैं? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो मैं क्या निकालूंगा? उसका मैक्सिमम वैल्यू। शुरू होगा 1 2 3 4 जाएगा 7 तक, फिर 6 5 4 3, फिर 0 पे। पर कब तक पहुंचेगा? 7 तक ही पहुंचेगा। तो मैं क्या निकालूंगा? उसका जस्ट एंड जस्ट मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर रजिस्टर निकालता हूं। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, पहले निकालते हैं रजिस्टर। क्या निकालते हैं? रजिस्टर। तो जो रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप उसको लिखता हूं VR। क्या लिखता हूं? VR। ये आएगा I0 इंटू R। ओम्स लॉ ना। अरे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो क्या आएगा? V0 इक्वल्स टू I0 R। क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप बोल रहा हूं तो करंट भी तो क्या रहेगा? मैक्सिमम रहेगा, तो लिख दिया। अब रजिस्टर की बारी, रजिस्टर हो गया, सॉरी रजिस्टर हो गया, इंडक्टर। मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। जितनी बातें पता है लिख दो। ये होगा तुम्हारा VL। क्या होगा? इंडक्टर ना, VL। फॉर्मूला क्या आएगा? I0 और उनका रेजिस्टेंस, इसका याद होगा शायद से, XL क्या रेजिस्टेंस होता है? आई होप सबको याद होगा इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? XL ना। तो ये आ गया X, ये लिख दिया L। अब चिपका दो XL की वैल्यू।
एक्सेल का नाम लिख दो। एक्सेल क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने कहा था कि रेजिस्टेंस नहीं होए, उसके कोई टाइप की चीज है, तो उसके कोई टाइप की चीज है, उसको क्या बोल देंगे? रिएक्टेंस। इसका जो फॉर्मूला आता है एक्सेल का वो पता होगा, ये होता है ओमेगा एल, और एक्सेल अगर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये होगा 2 पाई एफ एल, है ना। अब इसके बाद वाला मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस किसकी बात करेंगे अभी? अक्रॉस कैपेसिटर। किसकी बात करेंगे? कैपेसिटर। देख लो, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो क्या सेम फॉर्मूला आएगा ना, यहाँ पर वीसी आएगा। क्या बनेगा? आई नॉट इंटू एक्स लिखा और सी। अब तुम्हें एक्सी का नाम लिखना पड़ेगा। एक्सी होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस नीचे लिखता हूँ इसके, शायद से उस तरह थोड़ी जगह बचेगी ना लिखने के लिए। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और एक्सी का फॉर्मूले की बात करें तो एक्सी होगा 1/ओमेगा सी। अगर ओमेगा की वैल्यू पुट करने का मन है, पता है, तो पुट कर दो। पुट करके जो तुम्हारा एक्सी बनेगा वो हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी, है ना, 2 पाई एफ सी। ठीक है, एफ सी इतना। अब सवाल आ रहा है कि मैंने करंट एज्यूम किया है तो मुझे क्या निकालना है? वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? मैक्सिमम वोल्टेज का इक्वेशन चाहिए मुझे। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर करंट एज्यूम किया है तो वोल्टेज निकालना है। मतलब अगर मैं बोलता हूं इसका मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कितना है? वी आर। इसका कितना है? वी एल। इसका कितना होगा? वी सी। निकाला ना। अब तीनों को ऐड करना है, वोल्टेज निकालना है। तीनों का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? वी आर, वी एल, वी सी। अब तीनों का मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए ना। तीनों मैक्सिमम कितना वोल्टेज सप्लाई करेंगे, है ना। तो अगर तीनों का मैक्सिमम निकालूंगा तो मुझे पता है मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एलसीआर। मैक्सिमम वोल्टेज जो सिंबल आता है वो सिंबल तुम्हें पता होना चाहिए। सिंबल जो आता है वो आता है ई नॉट। क्या आता है? ई नॉट। अब बच्चों को अजीब सवाल आ रहा है, सर डायरेक्ट ऐड कर देना, डायरेक्ट ऐड कर दो। वी आर, वी एल प्लस वी सी हो गया मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। पर यहाँ ट्विस्ट है बच्चा, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता क्योंकि ये वोल्टेज बदल रहा होता है ना, वोल्टेज बदल रहा होता है क्योंकि इसमें चेंज है। क्योंकि इंडक्टर में यार वोल्टेज क्या कर रहा होता है? लीड कर रहा होता है। कैपेसिटर में वोल्टेज लैग कर रहा होता है। तो उस चक्कर में उसको मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहा तो हम लोग क्या करते हैं? वेक्टर एडिशन। क्या करेंगे? वेक्टर एडिशन। पहले इनका फेज बनाएंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाने के बाद उसका वेक्टर एडिशन कर देंगे। जो तुम्हारा वेक्टर एडिशन करने के बाद, तीनों को वेक्टर एडिशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो तुम्हारा रहेगा ई नॉट। समझे? वी आर, वी एल, वी सी तीनों को ऐड करना है, पर डायरेक्ट ऐड करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर एडिशन। हाँ, यहाँ ये तुम्हारा बादल है। वी आर, वी एल एंड वी सी को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब तुम्हें पता है, ठीक है। इतना याद रखना कि बस नहीं कर सकते। बोल दिया तो बोल दिया, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम लोग? वी यूज वेक्टर एडिशन। क्या यूज करेंगे? वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। तो ये तुम्हारा बनेगा येलो वाला बादल। ये बादल तुम्हें जरूरत है रखनी पड़ेगी तुम्हें, जरूरत है इसकी। चलो अब लिखते हैं कि कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, कितना है, सब कुछ लिखते हैं। इन रजिस्टर, व्हाइट कलर से आगे फिर से हम लोग, इन रजिस्टर, इन रजिस्टर phase difference between phase
डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो। ठीक है, ये जीरो है, दोनों में फेज डिफरेंस कितना, जीरो है, तो इसमें लैग और लीड कोई है नहीं। इन रजिस्टर 4 मार्क्स के लिए पूछेगा ना मेरे भाई, कितने मार्क्स के लिए पूछेगा ये, 4 मार्क्स के लिए। इन रजिस्टर वोल्टेज, इन रजिस्टर फेज डिफरेंस बिटवीन, इन रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। जिसको पहली बार देख रहा है उसको याद करना पड़ेगा, इन फेज का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि वोल्टेज तुम्हारा आगे जा रहा है तो करंट भी आगे ही जाएगा, VR तुम्हारा आगे जा रहा है तो करंट भी आगे ही जाएगा। क्यों ऐसे, दोनों इन फेज है, समझ में आ रहा है। इन फेज का मतलब क्या, करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मिनिमम तो वोल्टेज मिनिमम, जिस पॉइंट पे वोल्टेज मैक्सिमम उस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम, है ना, यही सीन है भाई। अभी इंडक्टर की बात करते हैं, कलर से रेनबो बना देगा, चलो बनाते, रेनबो नहीं बनेगा यार, कलर ये वाला कलर, चलो। इन इंडक्टर करंट लैग वोल्टेज बाय पाई बाय 2। इंडक्टर में करंट क्या करता है, लैग करता है, कितने से, पाई बाय 2 से। अब बचता क्या लास्ट वाला पार्ट तुम्हारा, कैपेसिटर। कैपेसिटर को भी लिख लेते हैं इसी कलर से। इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग करंट बाय पाई बाय 2। ठीक है, इंडक्टर में वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, सॉरी करंट लैग करेगा, तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। अब वोल्टेज लीड करेगा, कितने से लीड करेगा, पाई बाय 2 से। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है वोल्टेज, देखो ना, इस कैपेसिटर में वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो ये बात है। अगर तुम्हें इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज चाहिए तो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखता हूं, तो यहाँ वोल्टेज लिखा है तो ऊपर भी टर्म्स ऑफ वोल्टेज लिखता हूं। ठीक है, समझेगा वोल्टेज क्यों लिख रहा हूं। इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। क्योंकि मुझे वोल्टेज को ही ड्रॉ करना है ना, मुझे वोल्टेज ही देखना है कि वोल्टेज लैग कर रहा है क्या लीड कर रहा है, क्योंकि मुझे तीनों को ही ऐड करना है। वो भी कैसे ऐड करना है, वेक्टर एडिशन मेरे भाई, तो इसलिए काम किया है। ये पेज तुम्हारा हो गया है। अब डायरेक्ट बनाएंगे फेजर। क्या बनाएंगे, फेजर, क्योंकि मुझे सबका बिहेवियर पता चल गया है। मैंने कमा लिए यहाँ तक 1.5 से लेकर 2 मार्क्स तक। आगे वाला पार्ट पूरा तुम्हारा फेजर वाला पार्ट बचता है, करते हैं फेजर वाला पार्ट। अब जो बचता है फेजर वाला पार्ट, यहाँ देखो, फेजर ड्रॉ करना है तो फेजर ड्रॉ करने के लिए पहले हेडिंग डाल देते हैं कि भाई कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, फेजर डायग्राम बना रहे हैं। तो ये आ गया फेजर डायग्राम। इस बार उल्टा काम हो रहा है, पहले क्या बना रहे हैं, फेजर, उसके बाद बना रहे हैं हर चीज। तो डायग्राम को यहां ले लेता हूं। ये आ गया डायग्राम, ये इसका कोर रीजन ओरिजिन। चलो प्लॉट करना सिखाया गया है। सबसे पहले जिसको एज्यूम करोगे उसको प्लॉट करना पड़ेगा। तो हमने एज्यूम क्या किया, करंट को एज्यूम किया, तो करंट को प्लॉट करना पड़ेगा। करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी। करंट को एज्यूम करना, करंट को प्लॉट करना। तो मुझे पता होता है कि तुम लोग ओमेगा टी को हम लोग मानते आए लेस देन 90। कितना मानते आए, लेस देन 90। तो लेस देन 90 लोगों तो यहाँ कहीं आएगा, ऐसा कहीं तो करंट बनेगा, है ना, डाउटफुल नहीं है। पर मैं इस बार ऐसे नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा बच्चों, इस बार ऐसा बनने का रीजन ये है कि मुझे सिंप्लिसिटी में जाना है, सिंप्लिसिटी में। अब देखो सिंप्लिसिटी समझेगा, ऐसा क्यों नहीं किया मैं, समझेगा। मैं इस बार ओमेगा टी को लेस देन, सॉरी ओमेगा टी को डायरेक्ट 0 मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ, 0। समझाता हूँ 0 क्यों मान रहा, समझेगा, जरूर समझेगा। पर ओमेगा टी कितना मान रहा हूँ, 0, सिंप्लिसिटी के लिए, समझेगा आगे। तो लिखते हैं वी एज्यूम
एज्यूम बोला है नहीं बोला, समझ में आ रहा है? ओमेगा टी है लेस देन 90 है, पर मैंने एज्यूम क्या किया उसको, वी एज्यूम ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर ओमेगा टी वाला फेज तुम्हारा 0 बन गया है तो तुम्हें पता होना चाहिए खेल में ट्विस्ट क्या आएगा। अभी दिख रहा है ना तुम्हारा ओमेगा टी कितना है, कहाँ गया, 0। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। अगर 0 होगा तुम्हारा एक्सिस कहाँ निकलेगी, पूरे एक्स पे निकलेगी ना। तो ये तुम्हारा आ गया एक्सिस तुम्हारा पूरा का पूरा एक्स पे। ज़्यादा बड़ा नहीं बना तो छोटा बनाते हैं, ठीक। ये बना दिया करंट। तुम्हें पता होता है कि जिस भी इक्वेशन पे एरो पे क्या आता है उसका मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आ गया तुम्हारा आई नॉट। आई होप सो इतनी बात क्लियर है। और हमने यहाँ लिखा गया है इन रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, मतलब वी आर कहाँ जाएगा, दोनों भी क्या है, रजिस्टर इंडक्टर इन फेज है ना। तो इन फेज का मतलब क्या है, जिस तरफ करंट जाएगा उस तरफ ही वोल्टेज जाएगा इन रजिस्टर में। तो वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं तुम्हारे ग्रीन कलर से, या ऑरेंज से कर लेते हैं। तो ये वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं तुम्हारे ऑरेंज कलर से। तो जिस तरफ तुम्हारा करंट गया है उसी तरफ तुम्हारा जाएगा वोल्टेज, है ना। तो ये मैंने बना दिया अपना वी आर, ये तुम्हारा आ गया वी आर। क्यों बनाया इस तरफ, अरे यार करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं, जिस तरफ करंट जाएगा उसी तरफ वोल्टेज जाएगा, हो तो गया। अभी इन इंडक्टर वोल्टेज लीड्स करंट बाय π/2। अब इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है कितने से, π/2 से। अब करंट अगर यहाँ रहेगा तो वोल्टेज इसके π/2 आगे रहेगा, मतलब ऐसे बोलूं क्या, ऊपर, है ना। तो कहाँ, अरे ऊपर ही ना, करंट अगर यहाँ है तो उसका 90 डिग्री का मतलब क्या, ऊपर होगा ना, परपेंडिकुलर। तो वही लिया, लीड का मतलब क्या, ऊपर ही आएगा ना। तो ये मैंने पकड़ा और ये प्लॉट कर दिया वोल्टेज का लाइन। तो ये तुम्हारा हो गया वोल्टेज का लाइन और इसका नाम है VL। क्या नाम है, VL। तो ये VL हो गया है। इसके बाद इन कैपेसिटर वोल्टेज लैग्स, मैंने सारे टर्म्स वोल्टेज में लिखे हैं, वोल्टेज लैग्स करंट बाय π/2। अब इस बार वोल्टेज लैग कर रहा है कितने से, π/2 से। अब करंट अगर यहाँ है तो वोल्टेज कहाँ है, नीचे है, कितना, π/2 दिख रहा है ना, अगर 90 बनेगा नीचे मतलब क्या 90 बनेगा ना, तो नीचे ले लिया। तो ये तुम्हारा ड्रॉ हो गया वोल्टेज। ये ड्रॉ हो गया वोल्टेज, ठीक है। समझा क्यों किया था सिंपलिसिटी ओमेगा टी को 0। अगर देखो मैं यहां लेता ना तो मेरा VL यहां बनता और VC यहां बनता, तो ऐड करने में बहुत दिक्कत आती, इसलिए मैंने इसको एज्यूम किया है। खुद इमेजिन कर लो, देखो दिखाता हूं बना के। अगर मैंने यहां लिया होता करंट तो VL यहां आता 90 डिग्री और VC यहां आता, तो ऐड करने मारामारी हो जाती भाई, इसलिए वो नहीं किया, समझे। अब ये तुम्हारा फेजर हो गया है, पर तीनों को ऐड करना है, VL, VC और VR को ऐड करना है। तुम्हें वेक्टर एडिशन आता होगा। अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है। अगर मान लो जो नीचे वाला है वो 5 है, ऊपर वाला 10 है, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर लग रहा है 10, नीचे लग रहा है 5, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, ऑब्जेक्ट 10 फोर्स ऊपर 10 फोर्स नीचे, दोनों को एडिशन करना है मुझे, 10 नीचे 5, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, 5 से, कितने से, 5 से, तो कहाँ मूव करेगा, ऊपर, है ना। तो यही काम यहाँ करूँगा। अब दो फोर्स लग रहा है ना इस पे, एक ऊपर एक नीचे है। अब ये 10 है ये 5 है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, ऊपर, है ना। कितने से, 5 से, तो यहाँ कितना आएगा, 10 माइनस 5, तो ये भी आएगा 5। बदल दो एग्जाम्पल, ये कर दो 10 ये कर दो 3, तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, कितने से, 7 से, है ना। पर बच्चे अजीब सवाल पूछेंगे, सर ऊपर वाला 10 क्यों लिया, नीचे वाला क्यों नहीं लिया। वो तेरे हाथ में बच्चा, तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे बता मैंने क्या लिया, वोल्टेज बढ़ा। अगर वोल्टेज बढ़ा रहा तुझे पता होना चाहिए वोल्टेज में क्या होता है, याद है इंडक्टर वाले केस में, इंडक्टर वाले केस में वोल्टेज बढ़ा, मैंने वोल्टेज बढ़ा लिया, VL बढ़ा ले लिया, VL बढ़ा है, इसका मतलब क्या है पता है, इंडक्टर डोमिनेंट है। इंडक्टर क्या है, डोमिनेंट। इंडक्टर अगर डोमिनेंट रहेगा इसका रियल मीनिंग क्या होता है, उस केस में करंट लैग करेगा और वोल्टेज लीड करेगा। ऐसा होगा जरूर, अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी केस गलत है। अगर मैंने इसको बड़ा ले लिया VC को, उसको ले लिया छोटा,
इसलिए मैंने जानबूझ के देखो VL का एरो बड़ा बनाया था, VC का छोटा बनाया था, क्योंकि मैंने पहले से मैं दिमाग में था कि मैं बड़ा लूंगा VL को। किसी को भी लो, रद्दी भर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, अगर तुमने VC बड़ा ले लिया और VL छोटा ले लिया तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 7, 3, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, नीचे। कितने से, 7 से। तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर उस समय पे कैपेसिटर डोमिनेंट रहेगा। अगर कैपेसिटर डोमिनेंट है तो उसमें वोल्टेज क्या करता है, लैग। तो वो लैग वहां दिखना चाहिए, समझे। तो कुछ भी चीज लो, देखो आर एफ पंप्स, कुछ भी चीज लो, फर्क नहीं पड़ता, बस जो लेना वो ले लो। अब मैंने यहाँ 3 और 2 को गायब कर देना है। चलो अभी तुम लोगों ने कहा है ये 10 है, ये 3 है, ऑब्जेक्ट कितने से मूव करेगा, 7 से। 7 से कहाँ मूव करेगा, ऊपर की तरफ। तो ये आ गया 7 वाला। चल भाई इसको हटा दें, कलर चेंज करना पड़ेगा। हाँ ग्रीन, चलो ठीक है, चंगा। ये आ गया ग्रीन वाली लाइन। अब ये तुम बताओ कितना होगा। तुमने कहा ये 10 था, ये 3 था, तो ये ग्रीन कितना आएगा, 7। 7 लिखता हूँ, ये लिखा 10, ये लिखा 3, तो ये आ गया 7। अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, इसको ऐड हो गया है। अब बस इसको ऐड करना और इसको ऐड करना है ना। दोनों को ऐड कर दिया है, बस अब VL माइनस VC और VR को ऐड करना है, तो काम मेरा खत्म है। चलो अब कर देते हैं ऐड। अरे ऐड करना भी हलवा हुआ, देखो यहां से एक लाइन बना दी, डॉटेड लाइन। डॉटेड नहीं बनी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट तो स्ट्रेट, प्रॉब्लम क्या आएगा। यहाँ से एक बना दी, दोनों को जोड़ दिया, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ। आई होप तुम्हें पता हो ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ पता हो तो बच्चों जान लो यार ट्राइंगल लॉ प्लीज़। अब ट्राइंगल लॉ बताने का तुम्हारे पास वक्त तो बचा नहीं है, तो ये तुम्हारा हो गया ट्राइंगल लॉ। अगर तुम्हें डॉटेड लाइन से चाहिए तो डॉटेड कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लो, डॉटेड लाइन के पास ऑप्शन है। लाइन का कलर नहीं है क्या, चलो ठीक है, मैं गायब करता हूँ तुम्हारे लिए, फिर छोड़ो, गायब करके बना देता हूँ, कोई दिक्कत मुझे कभी भी नहीं है। बच्चे राजी मैं राजी, कहावत है ना, दिल राजी रब राजी। होने तो बरसाते करनी है कुछ बातें। चलो अब जिस तरफ तुम्हारा डायगोनल होगा, टीच मीट होगा, जिस तरफ डायगोनल तुम्हारा जहाँ मिलेगा वहीं तुम्हारा एरो आएगा। अब VL माइनस VC को ऐड किया, VR को ऐड किया, तो ये तुम्हारा आ गया बीचों बीच। और ये तुम्हारा जो बन रहा है, यही तुम्हारा बन रहा है E0। क्या बन रहा है, E0। और साफ साफ दिख रहा है कि जो एंगल बन रहा है ये एंगल बन रहा है। और एंगल हमेशा मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं। तो ये एंगल तुम्हारा बन रहा है फाई। कितना बन रहा है, फाई। बहुत बढ़िया तरीके से तुम्हारे फेजर डायग्राम हो गई है, देखो ना। अब देखो करंट यहाँ है, वोल्टेज ऊपर, वोल्टेज ऊपर। अगर वोल्टेज ऊपर है मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, लीड ना। और वोल्टेज लीड किस में करता है, इंडक्टर में ना। और ऐसा हुआ क्यों कि तुमने माना VL बड़ा है VC से। तुमने क्या माना, VL बड़ा है VC से। अगर VC माइनस VL लेते तो ये कहाँ आता, नीचे आता। तो मतलब वोल्टेज क्या आता, करंट से पीछे वोल्टेज क्या आता, लैग। वोल्टेज लैग किस में होता है, कैपेसिटर में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तुमने लिया VC माइनस VL, है ना। तो क्या ही दिक्कत है मेरे भाई, ये तुम्हारा बन गया है फेजर। अब रहा सवाल फेजर का इक्वेशन का। तुम्हें तो फेजर का इक्वेशन पता है ना, किसी भी फेजर का वर्टिकल कंपोनेंट लो, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, है ना। तो तुम्हारा इक्वेशन मिल गया है तुम्हें। वर्टिकल कंपोनेंट हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट, हड्डियां टूट रही भाई। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर gives instantaneous value। तो इक्वेशन आ गया E इज इक्वल्स टू E0 साइन। अब मुझे बताओ करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी, और वोल्टेज कितना आगे, फाई आगे। तो करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी। मैंने कहा था जीरो नहीं है, हमने एज्यूम किया इसको जीरो। करंट के पास ओमेगा टी है और वोल्टेज फाई एंगल आगे, तो ये आएगा ओमेगा टी प्लस फाई। इस चीज को भूलना नहीं,
इसको बॉक्स में डाल देना और चीज़ को याद करना है हमें, क्योंकि अगली बार पावर टॉपिक अपना इसमें ही पावर टॉपिक है अपना। तो पावर टॉपिक में जब ज़रूरत पड़ेगा तब मैं बताऊंगा कि भाई हाँ मैंने कहा था ये। आई होप सो तुमने याद किया हो। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। अब सवाल यह आएगा यार, लिख तो दिया वोल्टेज, लिख तो दिया, पर ये मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? मैक्सिमम वोल्टेज किसके बराबर आएगा? निकलना पड़ेगा ना। तो मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा। मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करने के लिए इतना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे एक सिंपल तरीका तुम्हारे बुक में दिया गया है, सिंपल तरीका हमारे बुक में दिया गया है, उस तरीके को इम्प्लीमेंट कर देंगे। दिखाते हैं कैसे। ये ट्राइंगल दिख रहा है ना? अरे यार ई नॉट चाहिए, ये तुम्हारा वी आर है, ये कितना है? वी एल माइनस वी सी ना। अरे ये वी एल माइनस वी सी, तो ये भी कितना होगा? वी एल माइनस वी सी होगा। तो मुझे पास हाइपोटेनस मुझे चाहिए, है ना? ये तुम्हारे पास क्या है? अगर मान लो हाइपोटेनस जानते तेरे ने गया, ये साइड है मुझे चाहिए, मेरे पास ये साइड है, मेरे पास ये साइड है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ये मिल जाएगा। तो इस ट्राइंगल को मैं तुम्हारे लिए यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। तो ये एक तुम्हारा पॉइंट है, ये एक तुम्हारा पॉइंट है, और ये एक तुम्हारा पॉइंट है। सबका नाम ले देते हैं। ये तुम्हारा क्या है? ई नॉट है। ये ज़्यादा स्मूथ बोर्ड है, ई नॉट है। और ये साइड तुम्हें पता थी वी एल माइनस वी सी, और ये साइड तुम्हारी वी आर, है ना? उस ट्राइंगल का नाम क्या बाद में दूंगा, फिलहाल के लिए बस निकालते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, निकालते हैं मैक्सिमम वोल्टेज, निकालते हैं मैक्सिमम वोल्टेज। करते हैं स्टार्ट। मैक्सिमम वोल्टेज, इसका मतलब चेक करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ना, जरूरत भी नहीं है लिखने की, डायरेक्ट कर तो भी चलेगा। ठीक है, देखो मैंने पहले कहा था बहुत स्मूथ लिखता है ये। ठीक है, अप्लाई करो। तो ये आएगा ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। काम किससे? ई नॉट से, तो स्क्वायर रूट ले लेना। अब वो स्क्वायर रूट लिख नहीं रहा हूं मैं, ठीक है? स्क्वायर रूट समझ आओगे, स्क्वायर रूट ले लिया है। अगर डाउटफुल है तो समझो कि यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आएगा, तो कट जाएगा वो। तो यहाँ मिल गया ई नॉट, और यहाँ आ गया तुम्हारा रूट। तो ये हो गया वी आर का स्क्वायर, और ये प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हारे पास सबकी वैल्यू तैयार है। तुमने वी आर वी एल वी सी सब निकाल के रखा है, पुट कर दो। वी आर आई नॉट इंटू आर, वी एल आई नॉट इंटू एक्सएल, वी सी आई नॉट इंटू एक्सी। एक मिनट में जरा डोर बंद कर लूं, आवाज आ रहा है थोड़ा सा। बस चलो, कहाँ थे? यहीं पे थे। डन है। अब इसके बाद का स्टेप कर लो। चल चंगा, डन। अब सारे वाले पुट कर दो। पुट करने का क्या है, लग रहा है कुछ लग रहा है पैसा, कर दो पुट। तो ये आ गया ई नॉट, पुट करना है तो ये तो अंडर रूट में ही है, अंडर रूट में ही है, तो पॉइंट छोटा करना पड़ेगा शायद से। लो छोटा हो गया। अभी आई नॉट इंटू आर, वी आर का स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर होगा, तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर, और ये आपका आर स्क्वायर। प्रॉब्लम। अब ये वी एल माइनस वी सी है, तो ये प्लस वी एल लिखता हूँ, ये आएगा आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्स। शायद से यहाँ होगा नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट स्विच पे कर लेते हैं। कितना छोटा कर दूँगा इसको, ये मेरे हाथ में है, मेरे बस में ये है, मैं स्मॉल कर सकता हूँ इस चीज़ को। बस अभी तो जगह ही जगह हुई, और शायद क्लियर भी दिख ही रहा है, क्लियर भी दिख ही रहा है। चलो अब पॉइंटर छोटा करने की जरूरत भी नहीं है मुझे। चलो स्टार्ट, पुट कर दो। तो ये आएगा ई नॉट, अब बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है, ये अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर, तो ये आएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस वी एल और वी सी। वी एल कितना है? आई नॉट इंटू एक्सएल माइनस आई नॉट इंटू एक्सी
ये आएगा एक्स सी का होल स्क्वायर, है ना, आया ना होल स्क्वायर। तो ये कहानी खत्म, कोई दिक्कत। अब क्या ही करो, देखो दिमाग थोड़ा तेज लगाना, आई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेना, कॉमन। अब इसके पास आई नॉट स्क्वायर है, इसके पास आई नॉट स्क्वायर दिख नहीं रहा है, ऐसा बच्चों को लग रहा है। अरे यार ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मतलब आई नॉट उसके पास रहेगा, तो मैं कॉमन ले सकता हूं। तो ये आएगा ई नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर, तो पहले से ही भारी है तो लिख दिया, प्लस इसमें से आई नॉट स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लूं तो अंदर बचेगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, बाहर ले लिया आई नॉट, कोई दिक्कत। अब बचता क्या स्टेप में, आई नॉट स्क्वायर पूरा कॉमन लिख के लिख लो, इसको कॉमन लिख के लिख लो, तो ये पूरा का पूरा रूट से आई नॉट स्क्वायर से अलग लिख लो, और ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का ब्रैकेट डाला, इसका होल स्क्वायर और कॉमन ब्रैकेट पूरा। अब आई नॉट स्क्वायर को अलग लिख दो, ये होगा अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर। बहुत जा रहा हूँ बेसिक से, तो आई होप सो बात समझ में आ गई है। इसको अलग लिखा, इसको अलग लिखा, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर से तो क्या ही बचेगा, गया ना वो, तो गया, तो क्या बचा, ये आई नॉट बचा, और ये आ गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। किसी ने अगर एक्सी माइनस एक्सएल लिखा होता तो भी गलत नहीं होता, इनके ऊपर क्या था, होल स्क्वायर, और नेगेटिव नंबर का होल स्क्वायर पॉजिटिव आता है, ठीक है, ये बात है। तो इसका एंगल लिखना रहेगा शायद से, ये एंगल तुम्हारा फाई है, ठीक है, इतनी बात हो गई है। अब ये तुम्हारा इक्वेशन मिल गया है तुम्हें वोल्टेज का, इसका मिल गया है वोल्टेज का इक्वेशन तुम्हारा, ये रहा तुम्हारा वोल्टेज। अब आगे वाला खेल, हमने यार एक स्टेप सीखी थी, हर बार हम लोग रिएक्टेंस निकालते थे ना, तो उसका भी रिएक्टेंस यहाँ निकालूंगा, तो यहाँ हेडिंग दूंगा ज़रूर, यहाँ हेडिंग लूंगा ज़रूर, पर हेडिंग के लिए जगह छोड़ूंगा, हेडिंग के लिए जगह छोड़ता हूँ, यहाँ भी जगह छोड़ता हूँ, हेडिंग्स के बीच में डाल देंगे। अब जो मेन खेल है यहाँ करते हैं, यही इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ, ई नॉट आई नॉट कॉपी, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अभी आई नॉट को भेज दिया नीचे, तो ये हो गया ई नॉट बाय आई नॉट, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। डन। गलती से भी आर स्क्वायर कैंसिल मत कर देना, कैंसिल होगा नहीं क्योंकि वो प्लस है भी साइन में, ठीक है। अब ई नॉट क्या है, क्या आई नॉट, मैक्सिमम वोल्टेज, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम करंट क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो सर्किट में रेजिस्टेंस है क्या, हाँ है, पर ये सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं, ये भी तो है, तो जो मिला है ना वो भी सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, वो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, तीनों का ओवरऑल, तीनों मिला के जितना अपोज करेंगे ना वो सब का सब वो आया है, समझे। अब बोलना नहीं यहाँ पे कि रेजिस्टेंस से डायरेक्ट तो ऐड कर दो, ये तीनों वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होते हैं, एक्सएल ये आर एक्सएल एक्सएल डायरेक्ट ऐड कर दो, मिल जाएगा रेजिस्टेंस, नहीं मिलता भाई, इनकी इंडक्टर सबका बदल रहा था ना, इनकी एक्सएल का फॉर्मूला क्या है 2 पाई एफ है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, एक्सी क्या है 1/2 पाई एफ सी है, फ्रीक्वेंसी बदलती है इसी की, तो एक्सएल एक्सी कांस्टेंट नहीं है, तो डायरेक्ट मैं ऐड नहीं कर सकता, समझे। तो जो मिला है ना तुम लोग को वो पूरे का ओवरऑल मिला है, इसका सिंबल क्या है Z, सिंबल क्या है Z, और इसका नाम क्या है इम्पीडेंस, क्या है इम्पीडेंस, क्या होता है इम्पीडेंस, याद रखना, क्या कहा नाम इसका, इम्पीडेंस। आई होप समझ गया है। मैंने ट्रायंगल का नाम भी कहा था, तो ट्रायंगल का नाम भी यही आया, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बनाया ना उसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, तो ये बना दिया ट्रायंगल, समझ जाओगे ना, लिखना पूरा ट्रायंगल, नहीं तो बना के छोड़ दोगे, ठीक। ये तुम्हारा आ गया जेड का फॉर्मूला, इस जेड का फॉर्मूला तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस जेड के फॉर्मूला को तुम्हें याद करना है कैसे भी करके, तो जेड के फॉर्मूला तो अलग कलर से बॉक्स करता हूँ तुम्हारे लिए, पिंक, चलो खुश हो गए, लो खुश हो जाओ, ठीक है। ये तुम्हारा आ गया जेड का, हो गया, बस बचता है अभी ये फाई कितना होगा,
है ना। फाई कितना होगा वो लिखना पड़ेगा। अब फाई के लिए लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम लोग यहाँ पे लिख दो, फाई वाला बात बाद में लिखते हैं, यहाँ लिखना वोल्टेज लीड करंट, कहा था ना इसमें वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है बाय फेज फाई, दिख रहा है फेज फाई, फाई से लीड कर रहा है। तो इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं आगे, ये हो गया एक्सटेंड, ये भी हो गया एक्सटेंड, चलो डन है। अब ये बस फाई निकालना है। अब फाई निकालने के फिर से इंपेडेंस ट्राइंगल ही है, मुझे क्या चाहिए, फाई चाहिए। मुझे पास देखो tan थीटा इस्तेमाल करते हैं एंगल के लिए हमेशा, तो ये क्या है तुम्हारा अपोजिट है, ये तुम्हारा क्या एडजेसेंट है, tan थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मिल गया फाई। कर लेते हैं फाई को भी। फॉर फेज हेडिंग क्या आएगी, फेज, फेज, तो फेज निकाल लो, फेज वही ट्रायंगल बनेगा, तो वही ट्रायंगल तुम्हारे लिए रफ ड्रॉ करता हूँ, बार बार ड्रॉ नहीं करना, ठीक है, बार बार ड्रॉ बिल्कुल नहीं करना, एक ही बार काफी होता है वो, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाई है, ये तुम्हारा VL माइनस VC है, ये तुम्हारा VR है, ये तुम्हारा E नॉट है, ठीक है। अगर इसी ट्रायंगल को मैं इन टर्म्स ऑफ लिखूँ ना, इन टर्म्स ऑफ Z में, तो Z भी तो बन सकता है, मैं बना के दिखाता हूँ, थोड़ी बार बना के दिखाता हूँ, ठीक है। tan phi इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये लिख दिया tan phi, अपोजिट तुम्हारा क्या है VL माइनस VC डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा VR, सबके वैल्यू पुट कर दो, सबके वैल्यू तो पता है, VL कितना है I नॉट इंटू XL, और ये आएगा I नॉट इंटू XC डिवाइडेड बाय I नॉट इंटू R, है ना। इतनी बात हो गई है। अब क्या बचता है, टेढ़ा हो रहा है क्या, छोड़ो, ठीक है। आई नॉट लिख रहा है, ऊपर से कॉमन दिख रहा है यार, आई नॉट कॉमन लेके चिपका दो, ये आई नॉट आ गया बाहर, क्या बचा XL माइनस XC डिवाइडेड बाय आई नॉट इंटू R, आई नॉट इंटू R, तो ये आई नॉट गया, तो tan phi मिल गया, tan phi कितना आ गया XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, ये सारे के ऊपर तुम्हारे पास बहुत सारे सम है, फाई निकालना है, tan आने के बाद tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, तो ये तुम्हारा केस खत्म, ये आ गया फेज भी, फेज मिल गया। अब इस फेज के बहुत सारे केस हैं, फेज के बहुत सारे केस हैं, तो ये केस 1 है, केस 1 क्या बोलता है कि XL और XC सेम है, अब लिख देना XL और XC अगर सेम है तो फाई कितना आएगा, 0 हो जाएगा ना, 0 बाय R, tan इनवर्स ऑफ फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 0 ना, तो फाई तो 0 ही होता है। अगर फाई 0 आ गया इसका मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट कितना है, R इन फेज है ना, लिख देते हैं वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, केस 2, अब XL बड़ा कर लेते हैं XC से, तो ये हो गया XL बड़ा XC से, अगर XL बड़ा हो गया XC से तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इनके ऊपर नंबर बड़ा है ना, अरे ये नंबर बड़ा है, नंबर छोटा हो गया तो ऊपर आंसर क्या पॉजिटिव आएगा ना, तो देते हैं फाई इज पॉजिटिव, फाई इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या करेगा, XL बड़ा XC से, मतलब लीड कौन करेगा, पॉजिटिव नंबर आया ना, अरे यार इंडक्टर डोमिनेट हो गया ना यहाँ पे, तो लिख देते हैं तुम्हारे फाई इज पॉजिटिव, इंडक्टर डोमिनेंट, अगर इंडक्टर डोमिनेंट हो गया तो इस केस में तुम्हारा वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, वोल्टेज लीड्स करंट, अब कितने से लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा ना करंट से, किससे लीड करेगा, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फाई,
क्योंकि फाई है तुम्हारे पास एंगल, पाई बाय 2 नहीं इस बार, फाई है ना, वो लिख दिया फाई। अब लास्ट केस है थीटा नहीं फाई। अब केस 3 अब एक्सेल बड़ा हो गया, अब मान लो एक्सी बड़ा हो गया, तो ये हो गया एक्सी ग्रेटर देन एक्सेल। समझदार होगा तो बोलेगा सर आंसर नेगेटिव आएगा इस बार, तो ये लिखूंगा फाई इज नेगेटिव, फाई इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा? अब यार फाई नेगेटिव मतलब क्या होगा? कैपेसिटर वाला पार्ट हो गया ना ये तो। अब एक्सी बड़ा हो गया ना एक्सेल से, तो मुझे पता है कैपेसिटर इज डोमिनेंट, कैपेसिटर इज डोमिनेंट। अगर कैपेसिटर तुम्हारा डोमिनेंट है, समझ गया है, तो यही बात पता होनी चाहिए कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, करंट क्या करता है, लीड। अब करंट कितने से लीड करेगा? फाई से, लिख रहा है ना कैपेसिटर, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फाई, है ना। उस वाले में वोल्टेज लीड था, इस वाले में करंट लीड होगा, क्योंकि वोल्टेज लीड किसमें करता है मेरे भाई? इंडक्टर में। और कैपेसिटर में क्या लीड करता है? करंट। तो लिख दिया। बोलो, अगर इस टर्म में नहीं चाहिए तुम्हें, वोल्टेज के टर्म्स में चाहिए, तो करंट को गायब कर देना और यहाँ लिखना वोल्टेज लैग्स बाय फाई, वो भी बात सही होगी। अगर तुम्हें नहीं चाहिए इस टर्म में तो भी वैसे लिख दो, तो भी बात वही होगी। मैं लिखता हूं वोल्टेज लैग्स करंट बाय फाई। हो गया, हो गया। अब इसका जो ट्रायंगल कहा था ना, वो ट्रायंगल तुम बना सकते हैं यहाँ पे। उसका ट्रायंगल कहा था ना, इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल देखो, अब ये तुम्हारा कितना एंगल है? फाई। अब इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इससे, क्योंकि देखो ना आयनाट्रॉन कट जाएगा, तो ये बन गया एक्सएल माइनस एक्सी वाला चक्कर, और ये तुम्हारा बनेगा आर वाला चक्कर, और ये तुम्हारा बनेगा ई नॉट वाला चक्कर। ई नॉट थोड़ी, जेड, जेड ना, रेजिस्टेंस ग्राउंड सबके सब जेड, सबका सब इम्पिडेंस वाला टर्म है ना इसमें। तो तुम्हारा क्या बनेगा? ये इम्पिडेंस वाला मैं लिखा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। किसमें लिखा है इसको? इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये तुम्हें याद करने के लिए है, जरूरी नहीं कि लिख के दिखा उसको, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज था, इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत? ये शुरू यहाँ से हुआ है, शुरू यहाँ से हुआ है, शुरू यहाँ से हुआ है, उसके बाद ये सीरीज में ना, तो मैंने क्या लिखा था, इसको हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, कुछ काम का नहीं है। ये तुम्हारे लिए ज़रूरी था, पीवीएसआर, एलसीआर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर आ गए सीरीज में। आई होप सो स्क्रीन क्लियर दिख रही है, थोड़ा सा तुम्हें नीचे दिख रहा क्या? अभी शायद से क्लियर दिख रही है इस तरफ, हाँ ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। थोड़ा सा दूर करूँगा स्क्रीन को, लो, हाँ मैं आ रहा हूँ शायद से बीच में। चलो भाई एक ही करके स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट फास्ट। ये यहाँ तक, ये सेकेंड पेज और ये थर्ड पेज, समझे? पूरे 4 मार्क्स देगा खुशी खुशी, सच में देगा। और इतना तुम्हारा टॉपिक था ही। हाँ 1 मिनट जरा देख लूँ। चल भाई, कहा था कि यार ये एलसीआर वाला पार्ट तो निपट गया, अब बचता क्या है? पावर, है ना। तो पावर के पार्ट को निपटाना है ध्यान से। पावर करते हैं। अब पावर समझना पड़ेगा, पावर निकालना है। पावर निकालने से पहले तुम्हारे पास जितने फॉर्मूले हैं पावर के वो देख लें एक बार। तुम्हारे पास जितने फॉर्मूले पावर का देख लेते हैं। अब तुम्हारे पास जो टिपिकल फॉर्मूले आते हैं पावर के, जो बच्चे बोलते हैं पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। बोलूंगा हाँ, ऐसा हाँ सच्ची यही फॉर्मूला है ना पावर का। पावर रियल मीनिंग क्या है कि कोई पर्सन एक काम कर रहा है, अगर कोई कितना फास्ट कर रहा है, ताकत कितनी है, उस पर डिपेंड करता है ना। दिखाता हूँ कि एक 2 लकड़ी तोड़ने वाले लोग हैं, 2 पेड़ काटने वाले लोग हैं, अलाउड फिर भी नहीं है, फिर भी 2 पेड़ काटने वाले लोग हैं, 2 पेड़ काटते हैं। एक पर्सन 10 पेड़ काटता है 1 घंटे में, 1 घंटे में। दूसरा पर्सन वही 10 पेड़ काटता है, पर वो काटता है आधे घंटे में। तो किसकी पावर स्ट्रांग हुई? आधे घंटे वाले की ना, क्योंकि कम समय में ज्यादा काम कर रहा है।
है ना, और वो ज़्यादा वक्त ले रहा है वो काम करने के लिए, तो पावर क्या हो गया, लेस हो गया, दिख रहा है ना, टाइम कम तो पावर ज़्यादा, है ना, टाइम बढ़ गया तो पावर क्या हो गई, कम हो गई, काम तो सेम था ना, समझे। तो एक फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा लिखते हैं जहाँ हेडिंग डालता हूँ पावर की हेडिंग डालने के बाद जितने पावर तुम्हारे पास आएंगे पावर की बात करेंगे, ठीक है। पहला पावर का फॉर्मूला है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अब दूसरा निकाल सकता हूं, तो पावर अगर मैं लिखता हूं, वर्क को लिखता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम्स बिकम वेलोसिटी, देन पावर इज इक्वल्स टू एफ इनटू वेलोसिटी। ये भी काम हो सकता है, पर हमें इसकी बात करनी ही नहीं है, हमें काम करना है इलेक्ट्रिक पावर को लेके। इसको काम करना इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर पता है, हाँ पता है, इलेक्ट्रिक पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। अगर जानना है कैसे आया तो देख लो मेरे भाई, कोई दिक्कत, मुझे कहाँ दिक्कत होगी, तुम बोल दो बस, तुम मांग लो यार। वर्क अपॉन टाइम लिखा, सबको बात पता होनी चाहिए कि वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। तो फाइंड कर लो वर्क को, तो वर्क क्या आएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज, उठा के पुट कर दो, तो यह आ गया P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो Q बाय T, बाय द वे Q है, ये Q है, तो ये आएगा Q बाय T। चार्ज बाय टाइम क्या होता है, करंट, तो ये आ गया वोल्टेज इंटू करंट। तो ये तुम्हारा पावर का है ना। पर इसके बाद अगर और 3-4 फॉर्मूले बना के दिखा दूं तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर ना, पुट कर दो, तो P इज इक्वल्स टू क्या है, आई आर आ गया V की जगह पे, इंटू क्या है आगे I है, तो ये पावर क्या हो गया, V स्क्वायर इंटू सॉरी आई स्क्वायर इंटू आर हो गया, ये हो गया आई स्क्वायर इंटू आर, ये एक फॉर्मूला बन गया। अगर और निकालें, अब V इज इक्वल्स टू आई आर है, देन पुट करो I इज इक्वल्स टू V बाय आर, है ना, तो उठा के पुट कर दो I इज इक्वल्स टू V बाय आर, तो P इज इक्वल्स टू V लिखा, इस I की जगह पे आएगा V बाय आर, तो यह आ गया V बाय आर, बन गया नया फॉर्मूला, है ना। जितने मर्जी उतने कर सकते हो, तो 3 मैंने किए हैं, ये 3 पावर से काम है। अब मुझे यही पावर निकालना है, पावर निकालना किसका है, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और एलसीआर, तीनों को पावर निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, उसका वोल्टेज उसका करंट मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। पावर वही है ना, वोल्टेज इंटू करंट, तो वही करेंगे। पर ये इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और एलसीआर का पावर निकालना है। अब पावर चेक करते हैं पहले, तो यहाँ हेडिंग डालता हूँ पावर हेडिंग डाली है, और यहाँ लिखा है तुम्हारे लिए रजिस्टर। क्या ड्रॉ करता हूँ, चलो इसी बोर्ड पे कर लेते हैं ना, नेक्स्ट बोर्ड पे क्यों जाए, इसी पे कर लेते हैं, मतलब थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको कोने में डाल देते हैं। चल भाई, तो थोड़ा कोने में, चल कोने में, नहीं तो छोटा क्यों करता है, बड़ा ही रखते, थोड़ा कोने में डाल देते हैं, थोड़ा बड़ा ही रखा, बस इन द कोना, ये कोना यहाँ मिल गया, और दूसरी पावर एक्सप्लेन करने की जगह मुझे यहाँ मिल गई, ये मैंने दूसरी पावर एक्सप्लेन कर देनी है। यहाँ देखो, अब पावर फॉर रजिस्टर, पहले कहानी समझ रहे हैं, कहानी समझे कि पावर कितनी आएगी, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, लास्ट में तुम्हारा एलसीआर, तीनों के लिए निकालना है, ठीक है। अब सवाल आता है रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और एलसीआर, पावर निकालनी। अब पावर का मतलब क्या होता है कि यार हीट, कोई कितनी हीट बना रहा है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बना रहे हैं। अगर मैं करंट फ्लो कर रहा हूं तो मेरी पावर को कंज्यूम कर रहा है, मैं दे रहा हूं करंट में, मैं पंखे में दे रहा हूं, पंखे में करंट फ्लो कर रहा हूं, पंखे में करंट दे रहा हूं कि पंखा घूमे फास्ट, मुझे हवा दे, पर ये माशे गर्म हो जा रहा है। गर्म हो जाना मतलब क्या है, हीट बना रहा है। तो मैंने दी हुई पावर को कोई और यूज कर रहा है, तो जो चीज पावर कंज्यूम कर सकता है उसकी पावर निकाल सकता हूं। अगर जो चीज पावर कंज्यूम ही नहीं कर रहा उसकी पावर निकालना पॉसिबल। रजिस्टर ही तो पावर कंज्यूम करता है, क्योंकि वही तो अजीब है, वही तो हीट बनाएगा। इंडक्टर, कैपेसिटर हीट नहीं बनाते मेरे भाई, ये स्टोरेज डिवाइस थे, एनर्जी को स्टोर करते हैं। समझ में आ रहा है, जो सामान आएगा उसको जमा करेगा, वो जमा करेगा, भरेगा, एक हफ्ता भरेगा, उसके बाद भर नहीं पाएगा तो क्या बेच देगा, आगे ओवरफ्लो हो जाएगा, तो वही काम वहां करना होता है। समझे ना, रजिस्टर का मतलब समझा कि पावर निकालना है, तो पावर मतलब क्या निकालना पड़ेगा, हीट लॉस।
कौन दे रहा है मुझे, हीट लॉस कौन कर रहा है, मेरी पावर कंज्यूम कौन कर रहा है। तो पावर कंज्यूम करने के लिए बस ये एक लौता होता है। अब ये वाला तो पावर कंज्यूम नहीं करता और ये वाला भी नहीं करता, इसकी बात करेंगे। मतलब अगर रजिस्टर की पावर सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी, पावर सिर्फ रजिस्टर की आ सकती है, इसकी ही पावर आएगी। इन दोनों की पावर जो आएगी वो पावर जीरो आ सकती है, क्या जीरो ही आएगी, जीरो ही आएगी। अब थोड़ा स्लाइटली निग्लिजिबल पावर कंज्यूम हो सकता है इन्वर्टर में, थोड़ा निग्लिजिबल, ना के बराबर की थोड़ा सा पावर ले ले, ना के बराबर वो रहेगा, पर ऑलमोस्ट कितना है, वो जीरो ही है। तो रजिस्टर की पावर आएगी, इंडक्टर कैपेसिटी पावर आएगी ही नहीं, कि ये स्टोरेज डिवाइस है, मेरी पावर कंज्यूम कर ही नहीं रही। जो करंट दे रहा हूँ वो स्टोर कर रहे हैं और आगे भेज दे रहे हैं, वो एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जैसे रजिस्टर को करंट दिया तो वो हीट बना रहा है, ऐसे ऊपर को जा रहा है, हीट बना रहा है, बाहर गर्म कर दे रहा है। बल्ब मैंने करंट भेजा था, वो रोशनी दे मुझे, बल्ब रोशनी दे, बल्ब गर्म भी हो जा रहा है। गर्म क्यों हो रहा है, वो हीट बना रहा है, मेरी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो रजिस्टर के पास पावर आएगी, इंडक्टर कैपेसिटी पावर आने वाली है नहीं। तो फर्स्ट टारगेट किसका अपना निकालेंगे, पावर फॉर रजिस्टर। फर्स्ट टारगेट पावर फॉर रजिस्टर। तो स्टार्ट द गेम बिगिंस। पावर फॉर रजिस्टर, पावर फॉर रजिस्टर। रजिस्टर की पावर है, थोड़ा अलग कलर से सोच रहा हूँ कि इसको हाईलाइट कर दूं। और बिजली का कलर ऑरेंज होता है, कौन सा होता है, येलो डाल देता हूँ यार। तो इसको मैंने कर दिया है हाईलाइट, थोड़ा सा बड़ा हाईलाइट चाहिए ना अपने को। आलो, ये हो गया यहाँ से लेके पूरा का पूरा ये हाईलाइट। तो ये तुम्हारा हो गया है पावर का डेरिवेशन की शुरुआत, पावर फॉर रजिस्टर। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है, तुम्हें स्टार्ट करना है, इसका डायग्राम बना लो पहले। अगर डायग्राम बनाना है तो तुम्हें पहले याद होना चाहिए, तुम्हारे पास रजिस्टर के लिए एक वेवफॉर्म डायग्राम थी, वो हर बार नहीं बना रहा हूँ, फिलहाल के लिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं वेवफॉर्म बना रहा हूँ। ये अप्रोच समझ गई ना, यही अप्रोच इंडक्टर, कैपेसिटर और एलसीआर सब में यूज करेंगे। अप्रोच बदलेंगे नहीं, अप्रोच वही रहेगी। तो ये फर्स्ट अप्रोच समझ जाना, आगे खेल हलवा है। वीडियो पॉज करके खुद से कर लोगे, सच में पॉज कर लोगे तो खुद से कर लोगे यहाँ पे। तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि रजिस्टर में जो करंट और वोल्टेज है दोनों इन फेज रहते हैं। तो मान लो जो मैं पहले बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ वोल्टेज वाला, ये बनाया वोल्टेज। अब ये ड्रॉ करता हूँ करंट। ये आ गया करंट। जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो तुम्हारा है वोल्टेज वाला पार्ट, ई है, और ये तुम्हारा करंट वाला पार्ट है, आई। ठीक है, अब मुझे पावर निकालना है। और पावर का फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। मतलब इस बार होगा E इंटू आई। क्या होगा, E इंटू आई। तो ये लिख दिया E, ये लिख दिया I, है ना। अगर तुम्हें लग रहा है सर कैसे निकालेंगे तो दिखाता हूँ, चलो देखो। अब डायग्राम थोड़ी सी ड्रॉ कर लो। डायग्राम को जरूरी नहीं है कंपलसरी ड्रॉ ही करो, पर ड्रॉ करो तुम्हें एक आइडिया आ जाएगा, रफ आइडिया आ जाएगा। रजिस्टर, और ये आया तुम्हारा सोर्स, ये तुम्हारा रजिस्टर R, वोल्टेज सोर्स E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो पावर लिखा, पावर लिख दिया E इंटू आई। हाँ, पावर लिखा E इंटू आई। तुम्हारे पास E है, I है, पुट करो, सॉल्व करो। पावर लिखा ना, और क्या है, E इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो इस बार पूरा टॉपिक में हम लोग E से ही पढ़ रहे हैं, तो E इंटू आई लिख दिया। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, पुट करो, सॉल्व करो। सॉल्व कर नहीं पाओगे, होगा नहीं। क्यों, ध्यान से नोटिस करोगे, ये जो E है ना, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ऐसा वोल्टेज जो बदल रहा है। आई भी क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, वो भी क्या है, बदल रहा है। तो जो पावर आएगी वो भी क्या होगी, बदलेगी। क्यों, नोटिस करो ना, कलर, हाँ कलर देखो। इस इंस्टेंट पे वोल्टेज करंट अलग है तो अलग पावर आएगी, इस इंस्टेंट पे वोल्टेज करंट अलग है तो अलग पावर आएगी। यहाँ पे अलग है,
यहाँ पे वोल्टेज करंट अलग है, यहाँ पे वोल्टेज करंट अलग है, यहाँ पे वोल्टेज करंट अलग है, हर एक पॉइंट पे तुम्हारा वोल्टेज करंट की वैल्यू अलग अलग है, तो पावर की वैल्यू भी क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो जो तुमने ये लिखा है ना, ये पावर नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। क्योंकि अगर हर एक इंस्टेंट पे पावर बदल रही है, क्यों बदल रही है, क्योंकि वोल्टेज और करंट बदल रहा है, तो जो पावर भी क्या है, बदलेगी। तो उस पावर क्या बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस पावर। अगर इंस्टेंटेनियस पावर मुझे पूछा ही नहीं है, मुझे तो पूरी पावर पूछ रहा है, तो हमें पता है अगर पूरा कोई चीज निकालने बोलता है और मेरे पास इंस्टेंटेनियस होता है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं एवरेज। क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। तो तुम्हारे बुक में हेडिंग देखी लिखी है एवरेज पावर। एवरेज ही पॉसिबल है, क्योंकि यार तुम्हें बताने के कुछ चाहिए ना। अब मेरी इतनी पावर है कि पावर हर इंस्टेंट में बदल रही है। मुझे किसी ने पूछा कि रजिस्टर ने कितनी पावर कंज्यूम की, तो पहले मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कि मेरे पास कोई नंबर ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 0 से लेके 10 तक, फिर 0, फिर 10 तक, फिर 0, फिर 10 तक, फिर 0। किसी ने पूछा कितनी पावर कंज्यूम की, मैं क्या बोलूँ, उसको बोलने को कुछ है ही नहीं। 10 बोलूंगा तो बोलेगा मैक्सिमम पावर बता रहा है तू, इतनी कंज्यूम कर रहा है, मुझे मैक्सिमम नहीं चाहिए, मुझे बताओ उसने कितनी पावर कंज्यूम की, है ना। तो 10 नहीं बोल पाऊंगा, कुछ नहीं बोल पाऊंगा उसको, तो मैं क्या निकालूंगा, उसका एवरेज। जितने मेरे पास पावर आएंगे, सारे पावर को ऐड करूंगा, डिवाइड बाय जितने पावर से डिवाइड करूंगा, तो आएगा एवरेज नंबर। तो उसको बोल दूंगा कि इतनी पावर कंज्यूम किए, है ना। तो क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। एवरेज पावर जो तुमने लिखा है ना, ये तुम्हारा है इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहां लिखता हूं तुम्हारे लिए, ये क्या है तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये आएगा P इंस्टेंट, लिखता हूं, क्या लिखता हूं, P इंस्टेंट इज इक्वल्स टू E इंटू आई। आई होप सब बात समझ गई है। अब तुम्हारा खेल शुरू है, अब निकालना है एवरेज पावर। क्या निकालना है, एवरेज पावर। अरे यार ये तो पूरा गायब हो गया, चलो रहने दो, इसके ऊपर ही लिख देंगे। पक, इतना अच्छा लिखा था। अब मैं नहीं लिखूंगा, मैं कोने में लिखूंगा, इसके लाइन यहां मार के, यहां से यहां जोड़ के इसके कोने में लिखूंगा, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करता हूं, मुझे नहीं बदलना, वो चमक रहा है वो इतना अच्छा। चलो इसके बाद वाला, अब निकालते हैं एवरेज पावर। क्या निकालेंगे, एवरेज पावर। एवरेज का रियल मीनिंग क्या है, जितने भी तुम्हारे पास इंस्टेंटेनियस पावर रहेंगे सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, मतलब यहां से लेके यहां तक सारे पावर को ऐड करेंगे। अब मुझे कितने पावर है ये मुझे पता नहीं है, कितने पावर है यार, हर एक सेकंड पावर बदल रही है, तो कैसे मैं निकालूंगा कितने पावर्स हैं, कितने पावर की वैल्यूज हैं, पता है क्या, नहीं पता है। पर कहाँ तक ऐड करना है पता होता है। टाइम पीरियड कितना है पूरा, टी ना, तो मुझे पता है 0 से लेके टी तक सारे पावर थे। तो ये इंडिविजुअल सिंबल क्या दिखाएगा, एडिशन। ऐड किया मैंने, किसको किया, 0 से लेके टी तक जितने पावर थे सारे पावर को ऐड किया। कौन से पावर को, इंस्टेंटेनियस पावर को। तो ये लिख दिया पी इंस्टेंट। क्या लिखा, पी इंस्टेंट। अब यहाँ लिमिट किसकी है, टी की। इंटीग्रेशन अधूरा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पॉसिबल नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ वाई पॉसिबल नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ जेड पॉसिबल नहीं। अगर आगे dx लिख दो, वेरिएबल कर रहे हो तो पता होता है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ लिमिट भी आती है 0 से लेके एक्स तक। यहाँ वाई लिखूँ तो लिमिट भी आती है 0 से लेके वाई तक, और यहाँ जेड लिखूँ तो इंटीग्रेशन लिमिट आती है 0 से लेके जेड तक। ये निपट गया। अब यहां आएगा टी, तो यहां क्या आएगा डी टी। इंटीग्रेशन विथ स्पीड टाइम कर रहे हैं हम लोग। अब तो तुम्हारा खेल खत्म है, तो ये तुम्हारा खेल खत्म है। अब सोच रहे होगे सर खेल खत्म है, अब तक निकाला क्या एवरेज, पर समझदार होगा तो बोलेगा पहले ही सर ये एवरेज नहीं है, ये एवरेज नहीं है। अरे यार तूने बस इंस्टेंटेनियस पावर को ऐड किया है। एवरेज का रियल मीनिंग क्या है, जितने पावर को ऐड किया उससे डिवाइड भी करना होता है। कितने पावर को ऐड किया है, टी तक के सारे पावर को ऐड किया है, टी तक के सारे पावर को डिवाइड कर दिया। अब तुम्हारा आंसर खत्म है। अब ये लिख दिया 1/t कोने में, और ये लिख दिया 0 से लेके t तक, और ये आया p इंस्टेंट की जगह पुट कर देता हूँ e इंटू आई, तो ये आ गया e इंटू आई, और ये dt। डन। अब ये डिवाइड करते 1/t कोने में डाल दिया, तो ये लिख दिया p एवरेज
एक मिनट है, कोई तो आया, एक मिनट। हाँ देखो, पी इंस्टेंट की बात कर दी, तो ये हो गया 1/t। अब देख ई की वैल्यू लिखी है हमने, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू भी लिख दी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो पुट कर दे 0 से लेके टी तक, ये तुम्हारा क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये आया आई नॉट साइन ओमेगा टी, पूरा ब्रैकेट क्लोज। और ये डी टी नहीं भूलना, क्योंकि आधी जिंदगी तुम्हारी बर्बाद वही करेगा, डी टी भूल के कहानी खत्म। इसके बाद मैं डोर बंद करता हूँ, 1 मिनट। चलो चंगा, अभी शायद से आवाज क्लियर आ रहा है। बस ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों है, मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट, तो इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, तो ले लो। तो ये आ गया पी एवरेज, ये आ गया ई नॉट, ये आया आई नॉट बाहर, ये बचा टी। अब 0 से लेके टी, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या होगा मेरे भाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये तुम्हारा आ गया डी टी। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या? जो स्टार्टिंग से लेक्चर देख के आया है उसको पता है साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए डायरेक्ट हिंट दिया था, डायरेक्ट हिंट दे दिया था, डायरेक्ट आंसर दे दिया था मेरे बच्चा। अगर तो वो लिख दिया डायरेक्ट तो भी चलेगा, डायरेक्ट चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। पर तुझे पता नहीं है तो यहाँ लिख दिखाता हूँ तुझे मैं, जिसको पता नहीं उसके लिए। साइन स्क्वायर थीटा का तुम्हारे पास कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा नहीं, इंटीग्रेशन हमेशा साइन का होगा, कॉस का होगा, टैन का होगा, पर स्क्वायर का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास पॉसिबल नहीं है। तो दिमाग कैसे लगाएंगे, देखो इसको करने लायक पहले बनाएंगे। देखो कैसे, क्या साइन स्क्वायर थीटा क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा है, फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा का, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तो 2 यहाँ भेजो। आई होप सो जिसने फर्स्ट लेक्चर देखा उसको सब कुछ याद होगा। देखो क्या है, अब थीटा कितना है यहाँ पे, ओमेगा टी, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो गया 1 माइनस कॉस, ये कितना है, थीटा कितना है, ओमेगा टी ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। अब उठा के पुट कर दो। अब तक कंडीशन सॉल्व नहीं किया है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन गया है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। ऐसा कैसे बना, अरे फॉर्मूला इस्तेमाल करके। अब तक इंटीग्रेशन सॉल्व किया नहीं है, उसको करने लायक बनाया है ना। तो अंदर क्या बचा है, 0 से लेके टी तक 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय तुम्हारा ये 2, और ये लास्ट में तुम्हारा डी टी। अब 2 का इंटीग्रेशन थोड़ी होगा, 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, ले लो बाहर। तो यह आ गया पी एवरेज, यह आ गया ई नॉट आई नॉट बाई 2t, यह आ गया 0 से लेके t तक, यह आ गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये तुम्हारा डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डायरेक्ट तुम्हें पता होना चाहिए होता टी, इनकी डी टी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये आएगा ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय तुम्हारा आ गया 2t, और ये हो गया 0 से लेके टी तक। इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो लिमिट नहीं आएगी, डायरेक्ट यहाँ ब्रैकेट आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डायरेक्ट बनेगा t, cos 2 ओमेगा टी का आंसर आएगा sin 2 ओमेगा टी। सोचना नहीं कि cos का आंसर नेगेटिव आता, नहीं भाई, cos इसमें नहीं आ रहा हमको, sin इसमें। तो इसका आंसर क्या आएगा, sin 2 ओमेगा टी। लिमिट क्या है, 0 से लेके t तक। मैंने लाइन जोड़ी है नीचे, जोड़ी इसलिए है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट से डिवाइड। 10 बार सिखाया ही, तो डिवाइड में क्या आ गया, 2 ओमेगा। अगर सोच रहा है कि सर ओमेगा ही कांस्टेंट था, 2 ओमेगा कैसे आ गया, 2 भी तो कांस्टेंट है बचपन से, तो डिवाइड बाय 2 ओमेगा आ गया। अब पुट कर दे वैल्यू बस, तो ये आ गया पी एवरेज। अब पुट करना आराम से पुट करो, घाई मत करना। देखो यहाँ पे ये टी और ये 0, एक तो इसमें पुट करो, या टी और 0 इसमें पुट करना है, बस 2 रास्ते होते हैं लिमिट पुट करने के। पूरा टी इसमें पुट कर दो, माइनस लोअर लिमिट पूरा 0 पुट कर दो, डायरेक्ट ये टी और ये 0 इसमें पुट कर देंगे, फिर यही टी यही 0 इसमें पुट कर देंगे, वो आसान पड़ेगा। इनकी अगर सिंगल बार पुट करोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये t ये 0 इसमें आ गया। अब ये 2 ओमेगा में t है क्या, नहीं है, तो 2 को अलग लिख दिया, ठीक है। अब ये t आएगा इस पे, तो ये आएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0, तो ये ब्रैकेट खत्म। अब बड़ा ब्रैकेट यहां जोड़ दिया, बड़ा ब्रैकेट वहां जोड़ दिया। अभी पी एवरेज लिख दिया, पी एवरेज लिख दिया है, तो ये आ गया ई नॉट
आई नॉट डिवाइडेड बाय 2t, है ना। बचा क्या, t, बचा क्या, t बचा, माइनस क्या है, टी माइनस क्या होता है, टी होता है ना, 1/2 ओमेगा बचा। अब यहाँ पे ये बचा है साइन ओमेगा टी, और तुम्हें यार मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्टेप बचेगा अपने पास, और जगह बचेगी, तो जगह बचेगी, यहाँ जगह करके दिखाता हूँ। यहाँ सुन लो, जो ओमेगा की वैल्यू होती है, थोड़ा और नीचे ले लूँगा इसको, थोड़ा और नीचे लेता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, याद आया। तो ओमेगा टी कितना बन जाएगा, 2π, चिपका दो। साइन ओमेगा टी कितना होता है, 2π इंटू 2 ना, 2π, तो कितना हो गया 4π, साइन 4π माइनस साइन 0 आ गया। अब ध्यान से लिखना है कि चीज को, तो ये आ गया पी एवरेज, कितना आया, ई नॉट आई नॉट बाई 2t। अब करो सॉल्व, तो यहां तुम्हारा t बचेगा, मानता हूं t काटने का बहुत मन कर रहा है, पर बाद में काट देना, 1/2 ओमेगा। साइन 4π की वैल्यू आई होप सो पता होगी, साइन 4π 0 होता है, और साइन 0 भी 0 ही होता है, तो पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब बचता क्या है फिर, 1/2 ओमेगा इंटू 0, वो तो गया पूरा टर्म, बचा क्या, सिर्फ t बचेगा। अगर तुम्हें वो भी वाले लिख के चाहिए, साइन 4π भी लिख के दे दो, याद नहीं रहेगा हमें, तो वो भी तो लिख के देता हूं यहाँ पे, उसका फिक्र मत कर। यहाँ देख ले, ये ले लो, साइन 4π 0, साइन 0 0। अब ये पूरा टर्म चला गया भाई, सिर्फ t बचा है, और टी भी चला गया है। इसको यही करना है तो यही करते हैं, या थोड़ा सा जगह पीछे करते हैं, चलो पीछे ही करते हैं, यहां नहीं करते, पीछे ही करते हैं। चल आगे, तो बचा क्या है, पी एवरेज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई, ये आया 2t वाला हिस्सा, और इंटू सिर्फ t बचेगा। मैं आगे वाला लिखूंगा ही नहीं, अरे यार 1/2 ओमेगा इंटू 0 0 हो गया, सिर्फ बचा है t। अब t को काटूंगा, अब t में काट दूंगा यहां से, तो ये t गया, ये t गया, तो बचा क्या है, p एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, है ना। अब देखो इस 2 को तोड़ता हूं, आई होप सो बता दो क्या स्टेप कर रहा हूं, देखो समझ आके बताना। ई नॉट लिखा, और यहां लिखा √2, और इंटू लिखा, आई नॉट लिखा, और यहां लिखा √2। अगर किसी एक को समझ में आएगा तो बड़ी बात है। अरे 2 को तोड़ दिया, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, है ना। तो वही 2 को तोड़ दिया, √2 इंटू √2 में मैं लिखता हूँ 2 इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2। चलो ये शायद से याद होगा फर्स्ट लेक्चर में, किसी को बताओ ई नॉट बाय √2 क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। आई नॉट बाय √2 क्या होता है, आरएमएस वैल्यू। जो तुम्हारा आंसर आ रहा है, लिखना है यहाँ पे ई आर एम एस इक्वल्स टू ई नॉट बाय √2। ये फॉर्मूला सिखाया था, आई आर एम एस क्या होगा, आई नॉट बाय √2, चिपका दो। ये आ गया पी एवरेज इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब कोई हंसेगा खुद के ऊपर कि यार यही तो फॉर्मूला है, ई इंटू आई, बस आगे आर एम एस आ गया, पर क्या करूं, बताना पड़ेगा प्रूफ में, क्या आ गया आगे, आर एम एस आ गया, वही फॉर्मूला देखना, देख ई इंटू आई, बस एंड में क्या जुड़ गया है, आर एम एस, उसके अलावा कुछ आया क्या, कुछ भी नहीं। तो ये तेरा पार्ट हो गया, रजिस्टर वाला पार्ट खत्म हुआ है। अब बचता कौन सा पार्ट है, इंडक्टर वाला पार्ट बचता है। चलो भाई, रजिस्टर की पावर तो खत्म हो गई, अब किसकी पावर निकालनी है, इंडक्टर कैपेसिटर। पर शर्त पहले ये है कि मैं निकालूंगा इंडक्टर, कैपेसिटर दोनों निकालोगे, क्योंकि सेम रहेगा अप्रोच, कुछ चेंज नहीं रहेगा। मैं पहले ही कहा इंडक्टर मैं निकालूंगा, कैपेसिटर दोनों निकालोगे। तो करते हैं स्टार्ट। ये तुम्हारा अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, दिख रहा है चमक रहा है ये पूरा, और ये भाई यहाँ तक पूरा खत्म। इसमें एक ट्रिक याद रखना, वो ट्रिक ये थी, ध्यान से देखो इसमें ट्रिक क्या थी। अगर एग्जाम में 0 से लेके t/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, याद आया, यहीं आते अटक गए थे, यहां तक सिर्फ फिजिक्स थी, इसके बाद जो भी किया वो मैथ्स है, तो यहां तक सिर्फ अटक गए थे। यहां आने के बाद अगर तुम्हें कोई नॉन मैथ्स है, उसका मैथ्स नहीं है, उसको अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है, तुम लोग भी सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का आंसर क्या है, देखो ये t था, इतना सा तुम्हारे पास आखिर तक देखो है, इसमें एक 2 नया ऐड हुआ है,
एक 2 नया ऐड हुआ है, एक t नया ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ कट गया है, दिख रहा है? ये t और एक 2 नया ऐड हुआ है, बस बाकी सब कुछ सेम ही है। इसका आंसर क्या आएगा पता है? फिर t और 2 नया है ना, बस इसका आंसर क्या आएगा? t/2। बढ़िया है ना? लास्ट टाइम भी दिया था ये बच्चों को, लेक्चर नंबर 1 में ये भी दिया था, तो ये बच्चों डायरेक्ट यहाँ कर तो भी हो जाता। तब नेक्स्ट मुझे करना है पावर। पावर थोड़ा अलग कलर से निकालता हूँ, ऑरेंज कलर। पावर, किसकी पावर निकालनी है अभी? पावर फॉर इंडक्टर। इसको भी करें क्या हाईलाइट? जरा बताओ बच्चों। कर देते हैं हाईलाइट, पर इस पर कलर अलग चुनते हैं। कलर लेते हैं ब्लू। ब्लू यार क्या डार्किश दिखा रहा है। ध्यान से करते यार, 1 मिनट रुक जाओ। एक ही वो बोलते हैं ना, पेंट का आर्टिस्ट होना चाहिए, तो आर्टिस्ट का भाई एक हाथ में हाथ चलना चाहिए, वो प्रॉपर दिखना चाहिए। प्रॉपर दिख नहीं रहा था, अभी शायद प्रॉपर दिख रहा है। चल अभी सब सही लग रहा है। चलो चंगा, अगली गली। अब पहले इसमें मैं अभी इस बार मैं वेवफॉर्म ड्रॉ नहीं करूंगा भाई, बार बार वेवफॉर्म थोड़ी बनाऊंगा, ऑलरेडी बड़ा हो जा रहा है, इसको बड़ा क्यों करूं? तो बार बार वेवफॉर्म नहीं ड्रॉ करूंगा, डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा और स्टार्ट करूंगा यहाँ पे पावर। ये आ गया एक सोर्स, ये आ गया, इसका काम खत्म, और ये तुम्हारा इंडक्टर। ठीक है, अब लिखना है यहाँ पे इन इंडक्टर वोल्टेज लीड एंड करंट लैग्स बाय π/2। आई होप सो बात बताओ। तो जो वोल्टेज का इक्वेशन था वो आता था E = E0 sin ω/t, और जो करंट का आता है वो आता है I = I0 sin ω/t। लैग का है मैंने -π/2। अब एक काम करते हैं, यहाँ के स्टेप पे तो ध्यान देना, यहाँ काम कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे ये माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस साइन अगर बाहर लिखूंगा ऐसे, माइनस साइन बाहर लिखा तो ये आया -I0। अब ये जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस में, और ये जो प्लस है हो जाएगा माइनस में, तो ये आया साइन, अब ये हो गया माइनस में और ये हो गया प्लस में। आई होप सो ये स्टेप समझ में आएगा। माइनस साइन कॉमन लिया है, अगर माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे फिर से वही बनेगा, देखो प्लस माइनस। तो इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ कि मुझे पता है, सबको पता है, हमने सिखाया है कि माइनस अपना सगे वाला नहीं है, अपना दुश्मन वही होता है, वही बैंड बजाता है। तो π/2 को लिखता हूँ पहले, जो दुश्मन है वो बाद में, दुश्मनी माइनस से ही अपनी, तो बाद में। अब यहाँ लिखते हैं तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला, आई होप सो तुम्हें फॉर्मूला पता हो। वो फॉर्मूला होता है साइन 90 - थीटा, क्या होता है? कॉस थीटा। तो चेप दो, चेप में तो चिपका दो। अब क्या ही बचा, चिपका दो ना यहाँ पे, चिपका तो दोगे तुम लोग, मुझे पता है। किससे पढ़ रहा, हमसे पढ़ रहा, तो चिपका ही दोगे। तो ये आएगा I = -I0, और ये आ गया तुम्हारा साइन, साइन तो गया ना, अरे 90 - थीटा कॉस थीटा, तो ये आ गया कॉस ω/t। तो ये तुम्हें I0 मिल गया है, तुम्हारे पास E0 था ही, क्यों क्या समझेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाता, मैं कर नहीं पाता, मुझे कॉस में करना था उसको, तो कर दिया। अभी आगे वाला खेल पहले आएगी इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर तो तुम्हें पता है कितना होता है, उसका जो वैल्यू 1 मिनट में देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका पावर ये आता है इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये आएगा P इंस्टेंट, ये आता है E × I। किया है 2 मिनट पहले, मैं एक्स्ट्रा दिमाग नहीं करूंगा। उसके बाद एवरेज पावर फॉर इंडक्टर, एवरेज पावर हमें पता है, एवरेज पावर निकालते कैसे सीखा 1 मिनट पहले ही। तो ये लिखा P एवरेज, सब के सब इंस्टेंटेनियस पावर को ऐड करूंगा, ऐड करने के लिए लिखा इंटीग्रेशन, और लिखा इंस्टेंटेनियस पावर। अब
कितने पावर है मुझे नहीं पता है, पर कहां से कहां तक है ये पता है। कहां से कहां तक है, 0 से लेके t तक है ना। तो चिपका दिया। अभी क्या बचता है, ये देखो सिर्फ और सिर्फ ऐड हुआ है, पर तुम्हें पता भी होना चाहिए कि ये t लिखा है तो यहाँ क्या आएगा dt, है ना। अब इतना हो गया, ये सिर्फ ऐड हुआ है। एवरेज कब होगा, जब डिवाइड बाय टी करूंगा तब। तो ये तुम्हारा आ गया पी एवरेज 1/t लिखा कोने में, तो ये आ गया 0 से लेके t तक। p इंस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या है e इंटू आई, तो ये आ गया e इंटू आई, और ये तुम्हारा dt। तुम्हारे पास e भी तैयार है, i भी तैयार है, तुम्हारा e यहाँ है, i भी तैयार है। तो ये p एवरेज लिखा, ये 1/t लिखा। उसके बाद e की वैल्यू 0 से लेके t सॉल्व कर देते हैं। e की वैल्यू e नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये पोर्ट्स दिया e नॉट साइन ओमेगा टी इंटू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ब्रैकेट क्लोज, और ये तुम्हारा dt। ठीक है, अब बचता क्या है, माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस के साथ और भी कुछ तो बाहर आएगा, कांस्टेंट चीज। तो आई नॉट ई नॉट कॉन्स्टेंट है, तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाई टी आ गया बाहर। अब यहां बच गया है इंटीग्रेशन 0 से लेके टी तक, और ये बच रहा है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, और ये तुम्हारा डी टी। अब सवाल जिसका मैथ्स है उससे, जिसके पास मैथ्स है उससे मेरा सवाल है कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बता। चल जल्दी बता, जिसका मैथ्स है वो बताएगा। अगर जिसका मैथ्स है उसको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल है भाई उसके लिए, क्योंकि अगर ये इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाया तो बोलूंगा उसको मैं, हाँ भाई बढ़िया है, सॉल्व कर लेगा तू, मैथ्स में तेरा 95 मार्क्स आ जाएगा 100 में से, है ना। पर तू इसको इंटीग्रेशन सॉल्व कर नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चों जिसका मैथ्स नहीं उसके लिए सिखा दूं पहले। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी पता होता है, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी पता होता है कि u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई dx, है ना। टाइम के साथ करता हूँ तो टाइम पकड़ लो, dx पकड़ लो, dx पकड़ लो, ठीक है। इसके बाद प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला u इंटू वी का। पर जब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है पहले u ढूंढने से। क्यों, यहाँ पता है डेरिवेटिव ऑफ x साइन x, तो जो पहले आ गया वो u है और जो बाद में आ गया v है। पर इस इंटीग्रेशन से ऐसा नहीं होता है कि जो पहले आया u बाद में वाला v, ना ना भाई, उसका सीन क्या है, उसमें एक रूल दिया गया होता है, लिएट रूल बोलते हैं इसको। अब इसका सीन क्या है, लिएट लॉगरिथमिक इम्प्लिसिट फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, ये फंक्शन होते हैं। इस नंबर में जो पहले आएगा ना ऑर्डर वाइज, जो पहले आएगा वो तुम्हारा होगा u, जो बाद में आएगा वो तुम्हारा होगा v। फॉर एग्जांपल इसका इंटीग्रेशन x sin x का, तो ये x क्या है अलजेब्रिक, और sin x क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट और अलजेब्रिक, अलजेब्रिक पहले आ रहा है तो x तुम्हारा बन गया u, और ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है बाद में तो ये बनेगा v। पर सवाल ये है जो मेरा वाला फंक्शन है ये है साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसमें u क्या है v क्या है बताओ, इसमें u क्या है और v क्या है, नहीं मिलेगा। क्यों, आज दोनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक तो है, ढूंढेगा कैसे, नहीं ढूंढ पाएगा। तो ये तुझे कुछ भी काम का नहीं है, ये तू ऐसा कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाएंगे, यहाँ देखो कैसे। एक ये पूरा जो पार्ट लिखा है दिमाग वाला पार्ट, वो एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो मैंने क्या क्या पता है क्या, माइनस ई नॉट, मैं व्हाइट से लिखता हूं, जो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं उसको लिखते हैं ब्लू से। तो माइनस ई नॉट आई नॉट बाय टी है, ये कॉपी किया। अब ये 0 से लेके टी भी कॉपी किया, है ना, टी भी कॉपी किया। अब आगे का सुन, आगे का ध्यान से सुन बस। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी भी कॉपी कर दिया, तो ये आ गया तेरा डी टी, ठीक है।
अब ध्यान से बात सुन। चल भाई, दिखा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो समझेगा। यहाँ देख 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिख रहा है कि ऐसे ही है। ये तुम्हारा होता है साइन 2 थीटा, है ना। इस चक्कर में वो किया है। अब मैं साफ साफ वहां लिख दूंगा साइन 2 थीटा, क्योंकि मेरा काम बहुत सारा बच जाएगा। तो ये हो गया पी एवरेज माइनस ई नॉट आई नॉट बाई, ये आ गया 2t, और ये 0 से लेके t का इंटीग्रेशन, ये हो गया तुम्हारा साइन 2 थीटा। तो ये आ गया साइन 2 ओमेगा t, और ये ब्रैकेट dt वाला। अब तो आराम से कर लूंगा, अब तो आराम से कर दूंगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं मुझे। ये आ गया पी एवरेज, ये आ गया माइनस ई नॉट आई नॉट बाई ये 2t हो गया। इसके बाद 0 से लेके t का इंटीग्रेशन करता हूँ डायरेक्ट, तो ये आ गया ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी। आई होप सो पता होगा, ये होता है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ऐसा क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव करते वक्त सारे सी वाले हरामखोर होते हैं, और इंटीग्रेशन करते वक्त अकेला साइन सिखाया था, ठीक है। अब ये आ गया ब्रैकेट 0 से लेके टी तक, और यहाँ आएगा तुम्हारा बादल, जो हर बार बनाते ही हैं। और बादल मैंने लिखूँगा तो खुद लिख लेना, कांस्टेंट से डिवाइड, याद है ना। कांस्टेंट लिख लेता हूँ, तुम लोग क्या याद रखोगे, कांस्टेंट से डिवाइड, भरोसा नहीं किसी का, किसी को याद नहीं रहा तो ये डिवाइड में क्या आ गया 2 ओमेगा। अब 2 ओमेगा बाहर भेज दो, क्योंकि तो कुछ आने वाला काम ही नहीं है। माइनस को भी बाहर भेज दो, उसको भी बाहर भेज दो, तो ये होगा प्लस ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 4 ओमेगा टी, 2 और 2 4 और ओमेगा टी बाहर। अब यहाँ बच गया तुम्हारे पास लिमिट, अंदर बचा क्या है कॉस 2 ओमेगा टी, क्या बचा है कॉस 2 ओमेगा टी, और लिमिट क्या है 0 से लेके टी तक। पुट कर दो, काम खत्म हो जाएगा। पी एवरेज लिखा, ई नॉट आई नॉट बाय 4 ओमेगा टी लिखा, अभी कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0, खत्म कहानी। अब तो यार खत्म हो गया ना, थोड़ा सा बचा है। अब देख पी एवरेज, अब ये आ गया ई नॉट आई नॉट, चलिए काम कर लेते हैं पहले ही। ओमेगा टी याद है 2 पाई होता है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, आई होप पता है। पी एवरेज, तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 8 पाई, 8 पाई क्यों, 2 पाई इंटू 4 8 पाई, कॉस 4 पाई, अरे 2 पाई इंटू 2 कितना होगा 4 पाई ना मेरे भाई, तो ये 4 पाई और ये कॉस 0 है ही। अब तुम्हें ढूंढना है कॉस 0 4 पाई कितना होता है, तो इस स्टेप को तो छोटा कर देता हूं, इतना भी नहीं करेंगे, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन मतलब इतना ही करेंगे। बस क्लियर दिख रहा है रेट, ऐसे मत लो, हट हट गया देखो, क्या थोड़ा हैंग पड़ रहा है, एक मिनट रुक जाओ। वेट द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड, हाँ वेट ही करेंगे हम लोग भाई, प्रोग्राम अगर डिस्कार्ड हो गया तो खत्म, कोई दिक्कत, डन ना। अभी क्या बचा है, अब तो यार बस पुट कर दो, लिख दो cos 4 पाई होता है तुम्हारा 1, कितना होता है 1, और cos 0 भी होता है 1। अगर किसी को याद नहीं आ रहा ये cos 4 पाई और cos 0 1 कैसे होता है, तो उसके लिए एक ट्रिक दी थी भाई, उसके लिए एक ट्रिक दे के रखी थी, वो ऐसा था, ये मैं कितनी बार थक गया हूँ, +1 -1 0 0 cos 0 1 cos पाई -1 2 पाई +1 3 पाई -1 4 पाई +1, तो यही ट्रिक तुम्हें दे के रखी थी, तो वही मैंने इस्तेमाल की। अब तो खत्म कर दो, तो ये आ गया पी एवरेज, ठीक है पी एवरेज, तो पुट कर दो ई नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 8 पाई, और ये आ गया cos 4 पाई कितना है 1 1 -1 1 माइनस कितना होता है 0, तो पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट, तुम्हारे लिए करके दिखाता हूँ 0 से मल्टीप्लाई, तुम लोग का भरोसा नहीं, ये 0, तो ये आ गया पी एवरेज इज इक्वल्स टू 0। हमने पहले ही कहा था कि इंडक्टर भाई स्टोरेज डिवाइस है, ये कंज्यूम कुछ करता ही नहीं है, अगर कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा है तो पावर कैसे आएगी इसके पास, आएगी नहीं पावर, तो पावर कितनी आ गई 0, तो ये हो गया इंडक्टर वाला खेल।
ला लो, स्क्रीनशॉट छाप लो। अगर थोड़ा बड़ा हो सकता है बड़ा करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा बड़ा तुम्हारे लिए हो सकता है। ये बड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया, नहीं यार बड़ा हो गया तो आगे पीछे आएगा। चलो ठीक है कोई नहीं, इतना ही सही है, इतना ही सही है तुम्हारे लिए, ठीक है डन है। अब यही इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे का दिखाते हैं पावर। फिर तुम्हें आगे का पावर दिखाता हूँ। अब ये इंडक्टर वाली पावर हो गई है। अब तुम्हारे पास दो पावर बचते हैं। एक बचता है कैपेसिटर, पावर फॉर कैपेसिटर। अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे अब तक करते हैं वैसे ही। ये बना दी उसकी डायग्राम, ये उसकी बैटरी, ये खत्म। अब यहां पे इन कैपेसिटर करंट लीड्स एंड वोल्टेज लैग, करंट लीड एंड वोल्टेज लैग बाय पाई बाय 2। अब तो लिख दोगे वोल्टेज का इक्वेशन पता है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट लीड बोल रहा हूं तो करंट का इक्वेशन क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि पाई बाय 2 से वो लीड कर रहा है। तो ये प्लस है, टी नहीं है, तुम्हारा भरोसा नहीं तो ये तुम्हारा प्लस है। टी को थोड़ा अलग बनाता हूँ, टी को थोड़ा अलग बनाता हूँ, टी को थोड़ा अलग बनाता हूँ, ये टी को ऐसे बना देता हूँ टी, ठीक है। अभी थोड़ा पाई बाय 2 को आगे लिखता हूँ, तो ये लिखा आई, ये लिखा आई नॉट साइन लिखा, तो लिख लिया पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। क्या लिखा, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तुम्हें पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आ हो गया कॉस थीटा। अब करंट का मिल गया। अब समझदार बोलेगा सर क्या सेम ही तो है पूरा, अभी अब पूरा सेम ही है, पूरा सेम ही है ना। ये वोल्टेज का इक्वेशन ये है, करंट का इक्वेशन ये है। थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बड़ा नहीं करेंगे फुकट का, अभी फास्ट करेंगे थोड़ा। इंस्टंटेनियस पावर डायरेक्ट लिखता हूं तुम्हारे लिए, इंस्टंटेनियस पावर। मैं हाफ तक करूंगा, आगे का तुम लोग चिपका देना। इंस्टंटेनियस पावर तो क्या आएगा, P इंस्टेंट इंटू आई एवरेज पावर, P एवरेज, ये आ गया E इंटू आई इंटू ये तुम्हारा dt। कोई दिक्कत, अब तो कहानी खत्म कर दो। तो P एवरेज मैंने गलत निकाला, एक मिनट रुक जाओ, निकालते हैं P एवरेज। ऐसे निकालते हैं ना हम लोग, अरे ऐसे निकालते हैं, 0 से लेकर t तक इंस्टंटेनियस पावर लिखा और ये लिखा dt और डिवाइड बाय किया 1/t, तो ये तुम्हारा होता है। तो ये लिख दिया ऐसे इस केस में, अब 1/t डाल दिया कोने में, ये आया 0 से लेकर t तक P इंस्टेंट और ये तुम्हारा dt। P इंस्टेंट पुट कर दो तो ये आया P एवरेज इक्वल्स टू 1/t 0 से लेकर t तक P इंस्टेंट E इंटू आई और ये तुम्हारा dt। अभी सॉल्व करते हैं तो ये आया P एवरेज इज इक्वल्स टू 1/t, ये आया तुम्हारा सबकी वैल्यू, तो ये है ई नॉट साइन ओमेगा टी और ये है तुम्हारा आई नॉट कॉस ओमेगा टी और ये तुम्हारा dt। ये आ गया यहां से लेके यहां तक। यार मैं हाथ से बना देता हूँ, मैं हाथ से बना देता हूँ। ठीक, ये हो गया। अब लास्ट वाला स्टेप इतना हो गया, ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट, तो ये आया P एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाय टी। अंदर क्या बचा है, 0 से लेके t तक साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और ये तुम्हारा dt। आई होप सो यहाँ कहानी खत्म हो गई है। अभी कुछ मत करना, अब तुम्हें पता आंसर क्या करना होता है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तुम्हारे करके दिखा देता हूँ। ये आएगा ई नॉट आई नॉट बाई टी हो गया। अब ये 0 से लेके t तक था तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 2 लिख दिया, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और ये तुम्हारा ब्रैकेट क्लोज करके dt।
तुम्हें पता है साइन 2 थीटा है, साइन 2 ओमेगा टी कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वो चिपका देता हूँ वहाँ पे। तो ये आया पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई ये 2t हो गया और ये 0 से लेके t तक, और ये बन गया साइन 2 ओमेगा टी और ये तुम्हारा dt। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी माइनस में होता है, तो ये माइनस में पहले लिख देता हूँ, ई नॉट आई नॉट बाई 2t लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी आएगा कॉस 2 ओमेगा टी विथ माइनस साइन, तो उसका माइनस मैंने यहाँ लिखा है, तो ये आगे लिमिट 0 से लेके t तक। अभी पी एवरेज इज इक्वल्स टू माइनस ई नॉट आई नॉट बाय 2t है ना, तो लिमिट पुट कर दोगे तो ये आएगा कॉस डिवाइड बाय 2 ओमेगा रह गया, सॉरी डिवाइड बाय 2 ओमेगा, तो डिवाइड बाय 2 ओमेगा का मैंने बाहर ले लिया, अगर ये बाहर लूँगा डिवाइड बाय 2 ओमेगा तो तुम्हें याद रखना है कि ये हो जाएगा 4 ओमेगा टी, तो यह हो गया कॉस 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस 0, खत्म। अब पुट कर दो, ओमेगा टी कितना है 2 पाई है, तो ये आया पी एवरेज इज इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाय 8 पाई, और ये ओमेगा टी भी 2 पाई है, तो ये हो गया कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, और तुम्हें पता है अभी सिखाया 1 मिनट पहले माइनस साइन बाहर है, माइनस साइन बाहर है, कॉस 4 पाई ये तुम्हारा 0 है, कॉस 0 भी तुम्हारा 0 है, सॉरी 1 है, कॉस 4 पाई भी तुम्हारा 1 है, लिख के दिया 1 मिनट पहले ही। बिस्मिल्लाह, डन, ये आधी कहानी खत्म। अब उठा के पुट कर देना है बस, तुम्हें उठा के पुट कर दो, बस पूरा उठा के पुट कर दो, तो ये क्या आएगा पावर एवरेज ई नॉट आई नॉट बाय 8 पाई, ये हो गया 1 माइनस 1, तो वो खत्म है, पावर एवरेज कितना आ गया 0। क्या बचा इसमें, सारा काम वैसे ही किया है, देखो ध्यान से एक बार, ये तुम्हारा एवरेज पावर इतना फास्ट तरीके से किया गया है, चल भाई मैंने कहा था सारे पावर में से एक पावर बस बाकी है, वो पावर बाकी है एलसीआर वाली। कौन सी पावर बाकी है, एलसीआर। अब एलसीआर का पावर निकालने के लिए तुम्हें थोड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी 3 से लेकर 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है ना, 3 से लेकर 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तरीका सेम है, कुछ भी बदलेगा नहीं, तरीका सेम रहेगा, पर ये थोड़ा सा अलग तरीके से रहेगा, समझे। 1 मिनट जरा देखता हूँ और एक बार। चलो बच्चों, अब तक मैंने देखा नहीं था कि वीडियो कितने घंटे का हुआ है, तो यार लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। तो आजकल हम लोग जी रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्ल्ड में, तो इसकी पावर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यार बच्चों को छोटे वीडियो चाहिए, ज़्यादा बड़े वीडियो बच्चों को देखने बोर हो जाता है। पर मेरा वादा ये होता है कि यार बच्चों कितना ही बड़ा वीडियो देख लो मेरा, बोर तो होगा नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ अगर समझ में आ गई ना तो बोर नहीं होता, अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही तब बोर होगा। तो बच्चों ये लेक्चर हम लोग यहीं रुकेंगे, और ये पावर तीनों पावर हो गए हैं, और तुम्हारा स्टार्टिंग वाला एलसीआर भी हो गया है, और तुम्हारे लिए जो आज का होमवर्क रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ लेके रहेगा रजिस्टर को लेके रहेगा, और उसको लेके रहेगा वो एलसीआर को। इंडक्टर कैपेसिटर का पावर तुम्हें कुछ यूज टू है, उससे पहले एक काम करके देना मुझे बताना, 0 से लेके टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका आंसर क्या आया था t/2। अब सवाल यह है 0 से लेके टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी इसका आंसर कितना आएगा बताओ। 0। अरे यार 0 ही तो आंसर आया है, 0, खत्म, इतना सीन है। अभी ये चीजें याद रख लेना, भूलना नहीं, जहां पर भी तुम्हारे पास एग्जाम में, अगर मान लो एग्जाम में तुम्हें अगर ये आंसर याद है, डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट 0 पुट कर देना, पूरा पावर 0 लेके छोड़ देना, चल देगा, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। अगर 2 मार्क्स से पूछा गया तो 3 मार्क्स से पूछेगा, हैवी मार्क्स से तो चेंज कर देना, ठीक है। तो यार ये होमवर्क तुम्हारे लिए है कि एलसीआर तुम्हें लिखना है 2 बार, और रजिस्टर की पावर तुम्हें लिखनी है 2 बार, बाकी इंडक्टर की 1 बार करो तो भी वो याद हो जाएगा। जिसका मैथ्स नहीं है उसको तो भाई 2-3 बार लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए इस चीज़ की, टॉपिक बहुत हलवा है, समझे। तो आज जो भी किया है उसको ध्यान से एक बार देख लेना, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरुआत की थी, ये था आज का, सेकेंड तुम्हारा ये स्लाइड, थर्ड ये वाली स्लाइड, और पूरा रंगीन स्लाइड दिख रही है, और ये तुम्हारा पावर का एक्सप्लेन किया था, और ये रजिस्टर की पावर जो आती थी ERMS IRMS, और लास्ट में इंडक्टर की पावर सेकेंड में, और ये तुम्हारी कैपेसिटर की पावर, सब कुछ सेम। अब जो लास्ट में दिए थे शॉर्टकट्स, अगली बार ये याद करके आना, पूछूंगा ज़रूर। चलो
थैंक यू बच्चों लेक्चर पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर में।